पेनिट्रेट कर जाती है। इसीलिए कई लोगों के 20-20, 25-25 साल पुराने इमोशंस जिंदगी भर उनको दुख देते रहते हैं। इवेंट दुख नहीं देता। एक लेडी मेरे पास आई, वो बोली सर मैं एंग्जाइटी है, मुझे बहुत परेशान। मैंने कहा क्यों? बोली 15 साल पहले 25 सितंबर को दोपहर को 3 बजे मेरे हस्बैंड ने मैं कहा मैडम कब? बोली 15 साल पहले। मैंने कहा और आप आज भी उसको लेकर के बैठे हो? बोली हाँ मुझे वो दुख देता है। मैंने कहा कौन? बोली वो इवेंट। मैं कहा वो इवेंट तो 15 साल पहले खत्म हो गया। बोली हाँ उसके इमोशंस। मैं कहा हाँ ये बात बोलो। जब इमोशन बहुत स्ट्रांग आता है तो वो सीधा सबकॉन्शियस में जाकर के बैठ जाता है, और जिस तरह का इमोशन सबकॉन्शियस में जाकर के बैठेगा वही तरीके की जिंदगी मैं अपनी जीने लगूंगा। इसीलिए मैंने बोला यद भावम तद भवति। मैंने नहीं बोला यद तर्कम तद तर्कति। मैंने कहा यद जैसा भाव, इमोशनल स्टेट जैसी होगी वैसी मेरी जिंदगी बनती जाएगी। मुझे बस 1.5 मिनट दीजिए और मैं बताता हूं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्यों अचीव नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जब एक बुक थी कैन होंडा की, एक जापानीज ऑथर हैं, उनकी बुक का नाम था हैप्पी मनी। ओके। तो मैंने वो बुक पढ़ी। उस बुक में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था। जापानीज लोग बोलते हैं आरिगातो, तो उन्होंने आरिगातो कॉन्सेप्ट दिया मनी को। तो उन्होंने क्या कहा? आरिगातो इन, आरिगातो आउट। ओके। आरिगातो का मतलब ग्रीट करना, मतलब वेलकम करना या थैंक यू बोलना, ऐसा कुछ मतलब होता है। तो उन्होंने कहा आरिगातो इन, पैसा आए उसका धन्यवाद करो, और पैसा जाए उसकी चिंता मत करो, उसका भी धन्यवाद करो। तो ये बड़ा ना एक कॉन्ट्राडिक्टरी सा मुझे लगा। मैंने कहा यार जब पैसा जाता है तो कौन धन्यवाद कर पाता है? मतलब पैसा हमने कहीं, जैसे आप बोल रहे हो ना डर और ग्रीड, पैसा लगा दिया उसके बाद लालच भी बहुत बड़ा है कि इसका रिटर्न भी मुझे बहुत बड़ा मिलना चाहिए, और मेरे को डर भी है कि कल ये गिर गया तो मेरे साथ क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप ये 2 प्रिंसिपल्स आरिगातो इन आरिगातो आउट लगाते हो ना अपनी लाइफ में, तो आपके डिसीजंस डर और ग्रीड से नहीं आते, वो पीस से आते हैं। आप हरीशकरी में नहीं होते हो फिर। और उन्होंने इसका मैंने जब ये पढ़ा, उन्होंने कहा आरिगातो आउट। मैंने कहा पैसा जाए तो कैसा आरिगातो, मतलब कैसा थैंक यू कि तू। उन्होंने बड़ी ब्यूटीफुल बात बोली। वो बोले जो पैसा गया है, मान लो मैंने कहीं पे हॉस्पिटल में ही चला गया पैसा, तो लोग बोलते हैं ना कि यार पैसा हॉस्पिटल में लग गया। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ये पैसे ना होते तो क्या इलाज करवा पाते? क्या इलाज पॉसिबल होता अगर पैसे ना होते तो? या क्या तुमको लगता है कि यार ये पैसा से ये खरीद लिया, अगर वो चीज खरीदी वो तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है तो क्या वो कर पाती अगर पैसा ना खर्चते? और अगर वो वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब तुमने एक लेसन लिया उस पैसे से। उसको भी थैंक यू है कि अगर ये लेसन ना मिलता तो आज जो तुमने ये लेसन 50,000 में लिया है, कल को तुम यही 5 लाख में लेते। तुमको सस्ते में लेसन मिला। हमको लगता है कि पैसे से चीजें ही खरीदी जाती है, पैसे से लेसन भी खरीदे जाते हैं। धोखे से जो लोगों को मिलते हैं ना, इनसे लेसन भी मिलते हैं सर। रियल वर्ल्ड फीस है ये रियल वर्ल्ड फीस है, ये देनी पड़ती है आपको। हमको लगता है कि जो टैंजिबल चीजें हैं पैसे उन्हीं के लिए दिए जाने चाहिए, इनटैंजिबल के लिए या जो चीज विजिबल नहीं है उसके लिए क्या पैसा, ज्ञान के लिए क्या पैसा, सीखने के लिए क्या पैसा। इसीलिए कई लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ टीचर्स जो बड़ा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोलते हैं यार ये पैसे लेने लग गया, ये लेने लग गया। अरे भाई तुम बर्गर, पिज्जा, गंद, जहर, शराब, गुटखा, तंबाकू सबके लिए पैसे देने को तैयार हो, लेकिन कोई व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, उसको लगता है कि यार ये क्या पैसे कमाने लग गए इससे। तुम पैसे, उसकी आजीविका है, उसका काम है उसका। तो मुझे लगता है आरिगातो इन, आरिगातो आउट। आते हुए पैसे का धन्यवाद, जाते हुए पैसे का धन्यवाद। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड काम होगा, एक रिलैक्सेशन का भाव आएगा कि बिल्कुल काम स्टेट में, कि अब मैं ना पैसे को लेके मेरे पास नेगेटिव बिलीफ्स नहीं है। तो जब आपके पास पैसे को लेके नेगेटिव बिलीफ्स नहीं होते, जाते हुए पैसे का भी गलत जगह गया तो भी आप कहते हो शुक्रिया मुझे लेसन मिला कि मैं आगे से गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो आपका ना पैसे को लेके डर खत्म हो जाता है। आप एकदम सेटिस्फाइड, आप बिल्कुल, आपको लगता है कि गया है तो भी मुझे कुछ दे के गया है, सिखा के गया है। तो अगर आपने 20-50 हजार कहीं लगा भी दिए और वो चीज 10% पे आ गई, 50% स्टॉक गिर गया, तो भी आप कहते हो कि मुझे एक लेसन, तो आपका अगला इन्वेस्टमेंट बहुत ही बेटर होगा और आप उससे डरोगे नहीं। क्योंकि जो अगर 50% कोई स्टॉक गिरने की कैपेबिलिटी रखता था ना, इसका मतलब ये बहुत बड़ा ब्लंडर था जो आपने किया है, बहुत बड़ा ब्लंडर था। अगली बार आप ब्लंडर नहीं करोगे अगर आपने इससे लेसन ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये डर और ग्रीड, अगर आप पैसा आता है आपके पास उसको धन्यवाद बोलो जो भी आया, क्योंकि धन्यवाद बोलने से ना पैसे के साथ रिलेशन बदल जाता है, मतलब ब्यूटीफुल रिलेशन हो जाता है। और जानने वाले का, मैंने आपको मान लीजिए कोई आपसे सर्विस ली, आपका कोई कोर्स बाय किया, आपका रिट्रीट अटेंड किया, कुछ भी किया, मैंने आपको पैसे दिए, तो मैंने ये भाव किया कि ये जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे इसने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड किया आके, मुझे ब्यूटीफुल रिट्रीट अटेंड करने का मौका दिया है, कुछ भी करने का मौका दिया,
ऐसे ही ये आपकी लाइफ में भी काफी बहुत ब्यूटीफुल शानदार वैल्यू क्रिएट ऐड कर रहा करेगा। है। आगे से इसलिए जल्दी हम क्लोज करते हैं। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ओरिजिन फैमिलीज, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर शिवमा, आज आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इस शानदार जीवन प्लान में आपका वेलकम करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। साथ ही कहना चाहूंगा, आज जो सेशन आपको मिलने जा रहा है बहुत ही जबरदस्त सेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में जो बहुत सारे सवाल, ये नए अपडेशन को लेकर के, अनुबिस को लेकर के, हमारे प्लेटफॉर्म को लेकर के, उन सारे सवालों का जवाब आज आपके माइंड में अगर है या नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्स, शख्स नहीं कहेंगे, एक शख्सियत बन चुकी हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना वो मुकाम हासिल किया है जिसके लिए लगभग लगभग सभी लोग काफी तैयारी करते हैं। तो आज हमारे बीच में हम सबके चहेते लीडर, और साथ ही साथ अगर बात करूं, मेरे मेंटर, मेरे कोच, मेरे प्लान, ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर मिस्टर मनोज मंडल सर, जिन्होंने वाकई में साबित किया है कि हम कम समय पे अगर एक प्लानिंग करते हैं, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो देखा था कि जो हम सोचते हैं और पुराने कामों से आपने अनुभव लिया है, जैसा कि आप अभी बहुत ही शानदार वीडियो हम देख पा रहे थे। जितने लोग भी हमारे बीच में आ चुके हैं, दामोदर जी हैं, आपके वीरेंद्र जी हैं, जितने लोग वीडियो में दिख पा रहे हैं, कभी जितने हैं हमारे देवांगन सर जी हमें दिख पा रहे हैं, गणेश्वर देवांगन जी, तो सभी अपने डायरी पेन के साथ बैठे हैं और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन हम मीटिंग के एंड में करेंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके माइंड में चल रहा है कि सर बहुत लोग डरे हुए हैं कि सर ये अभी हम पॉली में हम बहुत अच्छे से रन बहुत है, तो अब हमको यहाँ पे 360 डेज या हम 600 डेज में कर पा रहे हैं, तो ये क्या क्यों लाया गया है, कैसे हमारे यहाँ पे इसकी क्या जरूरत थी? ये बहुत सारी चीजें जो होंगी, जो माइंड में चल रही हैं, वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। बस मैं ये चाहूंगा जितने लोग भी बैठे हैं, क्योंकि आज का सेशन वाकई में बहुत ही शानदार सेशन होने जा रहा है और सर का समय बहुत ही कह सकते हैं कि कीमती समय हमें मिला हुआ है। सर भी हम हमेशा देखते हैं कि कहीं ना कहीं फील्ड पे रहते हैं, अपनी टीम को लगातार लगातार सपोर्ट करते हैं। हर एक लीडर कैसे इस प्लेटफॉर्म की पूरी डिटेल जानकारी हो, कैसे हर उसके माइंड से सारे डाउट्स क्लियर हों। अगर आज वाकई में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वाकई में अपने पूर्ण विश्वास के साथ में इस प्लेटफॉर्म में आज अपने पूरे फील्ड में अपनी टीम को भी उसी तरह से गाइड करना चाहते हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। बिल्कुल भी समय गवारा ना करते हुए, समय जाया करते ना हुए, आप अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इनवाइट करें। लगभग लगभग 800 के आसपास हो चुके हैं, जल्दी से सेशन हाउसफुल हो जाएगा और आपके मन में जो डाउट्स हैं वो डाउट सारे क्लियर होने वाले हैं। तो कितने लोग अभी तैयार हो चुके हैं? आपको चाय पीना है, चाय पी लीजिए, आपको जो भी नाश्ता करना है नाश्ता कर लीजिए वीरेंद्र जी, और डायरी पेन के साथ बैठ जाइए, जितने लोग भी हमारे साथ में हैं। तो आप क्या है कि सेशन के दौरान हमें बार बार यहाँ उठना बैठना नहीं करना है, कि डायरी के साथ बैठेंगे और आपके जो सवाल है उस सवालों को डायरी में नोट कर रखिएगा कि मुझे मीटिंग के एंड में मुझे ये सवाल सर से पूछना है, जिससे मेरे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो कितने लोग तैयार हो चुके हैं? दामोदर नाका जी भी तैयार हैं, हाथ में बिल्कुल पेन दिख रहा है, डायरी दिख रही है, सर की क्या बात है। और हमारे बीच में लगभग लगभग सारे लीडर्स, जितने चैंपियंस मैं देख पा रहा हूँ, सभी तैयार हो चुके हैं। जितने वीडियो में एटलीस्ट दिख रहे हैं, सभी बिल्कुल अपने प्रॉपर से मतलब जगह पे बैठ जाएं और बार बार हमको हिलना डुलना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बस कुछ लाइनें बोल करके, क्योंकि मैं भी हो सकता है शायद मैं नेटवर्क में नहीं रहता हूँ, उसकी वजह से शायद यहाँ पे मैं सर को नहीं देख पाता, तो मैं एक लाइन बोल करके सर को यहाँ पे डायरेक्ट ही इनवाइट करूंगा। कहते हैं ना सर कि इरादों में तर्कस के इरादों में इरादों के तर्कस में, हेलो, इरादों के तर्कस में मेहनत का हर तीर जिंदा रखो। गिर जाओ चाहे जिंदगी में, गिर जाओ चाहे जिंदगी में 100 बार, लेकिन फिर से उठकर जीतने का विश्वास जिंदा रखो। तो अभी आप लोगों ने जितने भी जहां जहां फील्ड पे, बहुत लोग बोलते हैं मैंने उस सिस्टम में पैसा लगाया, उस प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया, वहां मेरा पैसा कह सकते हैं कि डूब गया या उस प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। तो बंद किस जगह पे हुआ था? अभी तक जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सारे सारे जो प्रोजेक्ट थे वो 2.0 पे आपने पैसे, यानी ऐप वाले सिस्टम पे आपने लगाए थे। आज आपको एक सही जानकारी मिल चुकी है। कल का हमने सेशन बहुत ही शानदार सुना था,
अभी प्रवीण जी हमारे बीच में थे, बहुत ही शानदार होस्टिंग भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जितने लीडर्स हैं, अगर वाकई में इस सेशन पे अपने माइंड में जब पल रहे डाउट को क्लियर करेंगे, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए, आपकी जोरदार तालियों के साथ हैं, मैं क्योंकि मैं आज होस्ट हूँ, मैं आज यहाँ पे ताली बजा करके वेलकम कर सकता हूँ। आप सर का वेलकम कैसे करेंगे, मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या आप यहाँ पे डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट का सिंबल दे सकते हैं, या क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से आप वेलकम कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है कि मैं मिस्टर मनोज मंडल सर का वेलकम कर पाऊँ। और सर, मुझे, अगर आप आ चुके हो तो सर मैं आपका मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा इस शानदार सेशन में, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है और समय ऑलरेडी हमारे पास 8:17 हो चुके हैं। तो सर देख चुके हैं, तो मोस्ट वेलकम सर, मिस्टर मनोज मंडल सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने शानदार वार्म वेलकम किया आपने मेरा। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी साथियों को, सभी लीडर्स को, और सभी जितने भी साथी हैं, आने वाले भविष्य के जो बिलियनियर हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि आप सभी आज के सेशन में आप आए हैं एक उम्मीद से, एक विश्वास से कि आज कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा जानने को मिलेगा। और हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हर दिन नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। लेकिन ये तभी हम कर पाते हैं जब हम पूरे एकत्रित माइंड से हम एक जगह बैठ करके उस सारी चीजों को लें। क्योंकि काफी सारे लोग, मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग बैठे हुए हैं एक जगह एकत्रित होकर के, पेन और डायरी अगर है तो पेन और डायरी लेकर के बैठें, और जो भी चीजें बताई जा रही है उसे पूरी तरह से समझिए। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट केवल मोटिवेशन का नहीं है, ये प्रोजेक्ट एजुकेशन का है। और जितना ज्यादा एजुकेशन आपके अंदर जाएगा, जितना ज्यादा आप एजुकेट होगे, उतना ही बेहतर आप यहाँ पर अपना रिजल्ट ला पाओगे, उतने ही बेहतर आप यहाँ पर ग्रो कर पाओगे। और हमारा मेन मकसद है आप लोगों की सफलता। और आप लोगों की सफलता तभी होगी जब हम आपको वो आप तक पहुंचा सके जो हम पहुंचाना चाहते हैं। तो कितने लोग तैयार हैं आज के सेशन को पूरे गंभीरता से लेने के लिए? और गंभीरता से लेने के लिए अगर तैयार हैं तो सब पहले अपने हाथ में पेन दिखाएंगे और डायरी दिखाएंगे। कितने लोग पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं? चलिए, काफी सारे लोग हैं जो दिखा रहे हैं, पेन और डायरी लेकर के बैठे हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं सेशन को लाइव कर देता हूं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि सर लिंक नहीं मिला। तो आज मैं आप लोग के बीच आया हूं आप लोगों की समस्या का समाधान करने। काफी सारे डाउट्स, काफी सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में आ रहे हैं अभी जो अपडेट्स हुई है उसको लेकर के। तो मैं आज शुरू से ही क्वेश्चन आंसर लूंगा। आज मैं कुछ चीजें बताऊंगा नहीं, आज पूरा क्वेश्चन आंसर का ही सेशन होगा। यानी कि सवाल आपके, जवाब मेरे रहेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब मैं दे पाऊं। क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर नए अपडेट्स आए हैं तो उसको मैं जान रहा हूँ। तो जितना मुझे आता है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने स्टडी किया है, उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब मैं दे पाऊँ और आप उस जवाब से सेटिस्फाइड हो पाए। ठीक है। तो मैं सवाल करूँगा, जिसको भी अनम्यूट, जो भी जिसके भी सवाल हैं वो हैंड रेस करेंगे और मैं उसको अनम्यूट करूँगा। ठीक है। और ताकि मैं उनका सवाल सुन सकूं, वो सवाल कर सके और मैं उसका जवाब दे सकूं। और आज पूरे इस 1 घंटे के दौरान मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 30 क्वेश्चंस मैं ले पाऊं। 30 यानी 30 लोगों के क्वेश्चन मैं ले पाऊं। और उससे ज़्यादा भी अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन वही वही सवाल होंगे तो वही वही जवाब भी मिलेगा। इसलिए हम अलग अलग सवालों के जवाब लेंगे। अगर वही सवाल हैं तो आपके सवाल के जवाब क्लियर हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत बहुत ही शानदार होगा। और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे, जो भी चीज़ें आप, जो भी डाउट्स होंगे, उसको अगर आप क्लियर करके अगर आप यहाँ पर काम करते हैं तो 100% है कि यहाँ पर वो सब चीज़ मिलेगा जो आप
चाहते हैं अपने जीवन में पाना। अच्छा, ओरिजिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। अब 5 मिनट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन को अ, अभी जितने भी साथी हैं, यानी कि जो अ, वही थंब इम्प्रेशन देगा जो मैं पूछूंगा, ठीक है, हर किसी को नहीं देना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ओरिजिन में पिछले 1 साल से कितने लोग हैं, पिछले 1 साल से, बस वही थंब इम्प्रेशन देंगे, पिछले 1 साल से। चलिए, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, चलिए बहुत बढ़िया। पिछले, अब थंब इम्प्रेशन रोक दीजिए, 1 साल वाले रोक दीजिए अब। 1 साल वाले रोक दीजिए थंब इम्प्रेशन देना। चलिए, र- हाँ, अब रुक गया है। तो अब 1 साल वाले का कंप्लीट हुआ। 6 महीने से कितने लोग हैं, यानी 6 महीने से 1 साल के बीच में कितने लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं? चलिए, बहुत सारे लोग हैं। और 1 महीने से लेकर के, सॉरी, 3 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में कितने लोग हैं? काफी सारे लोग हैं। अब इनका कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि 1 महीने से लेकर के 2 महीने के बीच में, लेकिन वो तभी करेंगे इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन, जब इनका कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये चल ही रहा है, 3 से 6 महीने के बीच वाले का अभी चल ही रहा है। ये बहुत सारे लोग हैं, और ये चीजें दिख रहा है कि कितने सारे लोग यहाँ पर पिछले 1 साल से टिके हुए हैं। और 1 साल से टिके हैं, तो 1 साल में उनको ओरिजिन का फ्यूचर क्या है, ओरिजिन का विजन क्या है, ओरिजिन क्या दे सकता है, हर चीजों के बारे में वो अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जानना चाहूंगा, एक एक महीना और 2 महीने वाले कितने लोग हैं, ये एक बार रिएक्शन के साथ बताएंगे, जो अभी ज्वाइन किए हैं और ज्वाइन करके 2 महीने लगभग हुए होंगे। चलिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो 1 से 2 महीने वाले भी हैं। तो 1 से 2 महीने वाले लोग को सबसे पहले तो मैं वेलकम करूंगा कि आप सभी ने एक सही डिसीजन लेकर के यहाँ पर आप पार्टिसिपेट किए हैं। और पार्टिसिपेट करके आप एक विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्वास से ही सब कुछ होगा। क्योंकि बिलीव आप अगर अपने ऊपर नहीं करोगे, अपने सिस्टम पे नहीं करोगे, इस प्रोजेक्ट पे नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बिलीव सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आज से 6 महीने पहले जो आया वो बिलीव करके आज 6 महीने तक टिका है, जो 1 साल पहले आया वो बिलीव करके आज 1 साल तक टिका हुआ है, और बिलीव करने के कारण से ही आज 1 साल में उनको कई सारे बेनिफिट्स, कई सारे उनको प्रॉफिट्स यहाँ पर मिले हैं, और इसीलिए टिके हैं। अब आप ही बताओ, अगर प्रॉफिट्स नहीं रहता, उनको अगर प्रॉफिट नहीं मिला रहता, क्या वो टिके रहते? क्या वो टिके रहते? नहीं टिके रहते। लेकिन आज टिके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं, इसीलिए टिके हुए हैं। तो आप सभी से बस यही चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पर एजुकेट रहिए, एजुकेशन लीजिए, ताकि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर सको, और लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करेंगे तभी आप यहाँ पर बड़ा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और मैं लिंक शेयर कर देता हूं। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। लिंक शेयर हो चुका है, और मैं इस, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं
किनका हैंड रेज है, और उसके बाद जिसके भी सवाल हैं उसका वो हैंड रेज वो कर लें, और उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, और उसके बाद फिर हम उनसे बात करेंगे जिनके भी डाउट्स हैं। और मैं उन्हीं के ही डाउट्स क्लियर करूंगा जो नाम के साथ आएंगे। क्लियर बता दे रहा हूं, मैं उन्हीं के डाउट्स क्लियर करूंगा जो नाम के साथ आएंगे। जो नाम के साथ नहीं आया, जो वीवो, एप्पो और भी कई सारे नाम से जो आ जाते हैं यानी कि अननोन, तो उनके डाउट्स मैं क्लियर, यानी उनको मैं फ्रंट पे नहीं लाऊंगा, उनसे मैं सवाल, उनके सवाल मैं नहीं लूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, अशोक जी दिख रहे हैं यहाँ पर, तो अशोक जी को मैं यहाँ पर आस्क अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। तो अशोक जी आप अनम्यूटेड हैं और आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक कंफ्यूजन है, हम्म। इसको थोड़ा मेरा एक कंफ्यूजन है, थोड़ा डिटेल में इसको बताइएगा, क्योंकि हम्म। यहाँ अपलाइन वगैरह सही नहीं बता पा रहे हैं लोग। जो हम 1 साल के लिए स्टे करते हैं हम्म। और उसी फंड को हम मान लीजिएगा कि बर्न करके और उसको रेगुलर रेगुलर में स्टे करते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या बेनिफिट है, किसमें क्या नुकसान है। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए स्टे करते हैं तो उसमें कितना परसेंटेज दे रहा है, प्रिंसिपल छोड़ के इंटरेस्ट सिर्फ आप हमको बताइए। हम्म। क्योंकि देखिए सब, मीटिंग में सर मीटिंग में भी ये क्लियर तोड़कर नहीं बताया जा रहा है। आपका सवाल जैसे मुझे समझ में आया कि आपका जो 360 डेज के जो बॉन्ड्स हैं उसमें और नॉर्मल स्टेक में क्या अंतर है। जी 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 ठीक है। और दोनों में क्या बेनिफिट्स मिलेगा 1 साल के अंतराल में, कि जी जी नॉर्मल में कितना मिलेगा, और उसके बाद अगर हम 360 डेज या स्टेक करते हैं कोई बॉन्ड्स में तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। जी 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 यही सवाल है आपका। जी सर। चलिए ठीक है। थैंक यू। मैं आपको इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। जी सर। तो हो सकता है कि ये सवाल केवल अशोक जी का ना हो, और भी कई सारे लोगों का हो अशोक जी के साथ साथ। तो जिनके भी ये सवाल हैं उसके सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अभी जैसा कि हम यहाँ पर जान रहे हैं कि हमने यहाँ पर अपना पूरा शिफ्टिंग कहाँ पर कर लिया है, अनुबी नेटवर्क पे कर लिया है। तो अनुबी नेटवर्क पे कर लिए, तो अब जो भी चीजें होंगी वो अनुबी पे ही होगा। जो भी बिजनेस, जो भी काउंट होना है वो सब अनुबी पे ही होगा। ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या बेनिफिट हमको यहाँ पर नॉर्मल स्टेक और उसमें मिलता है। तो ये आईडी ओपन हम करते हैं और इसके बाद इसको हम चले जाते हैं अनुबी अवेकन में। इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर फ्लेक्सिबल स्टेक में गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एनुअल रिटर्न 772% का दिखा रहा है, सॉरी 792% का एनुअल रिटर्न दिखा रहा है, जो हमको पूरे साल भर में हमें मिलेगा। ठीक। इसका जो आरओआई जो अभी है, ये नॉर्मल स्टेक का मैं बता रहा हूँ, आरओआई जो है आपका 0.1500% है नॉर्मल स्टेक। तो इसको हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे 0.1500, ठीक है, कब कितने का है, 8 घंटे का। यहाँ पर अभी जो मिल रहा है वो 7 घंटे में मिल रहा है, 7 या 21, यानी कि पूरे एक दिन में 3 बार मिल रहे हैं। तो इसको हम 3 बार ही लेते हैं, और 3 ये हुआ, और इसका एक दिन का 0.45। और अगर हम इसको 365 दिन करते हैं तो 174, सॉरी 164 यहाँ पर परसेंट हो रहा है क्या, 164% का आरओआई मिल रहा है पूरे साल भर में। लेकिन यहाँ पर 164% दिखा रहा है, तो 792 कैसे हुआ। तो 792 इस तरह से हुआ कि यहाँ पर हर दिन कंपाउंड हो रहा है। यहाँ पर बाकी जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, बाकी जो एपीवाई मतलब होता है कंपाउंडिंग का बेनिफिट,
तो यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं वो कंपाउंडिंग के कारण से उतना हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम एक साल में अगर हम यहाँ पर 1000 एलजीएनएस स्टेक करते हैं और एक साल तक अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ये एक साल में हमें क्या रिटर्न दे रहा है। 1000 एलजीएनएस एक साल में हमको कितना दे रहा है बेनिफिट, 8920 एलजीएनएस का। कितना, 8920 एलजीएनएस, मतलब कितना गुना हो गया यहाँ पर, लगभग 9 गुना का रिटर्न हमें यहाँ पर पूरे साल भर में मिल रहा है, पूरे 9 गुना का रिटर्न। ठीक है, तो 9 गुना रिटर्न मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लोगों को यहाँ पर डबल नहीं मिल पाता है साल भर में, यहाँ पर हम 9 गुना रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इसी के जगह पे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर कोई बॉन्ड पे अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो बॉन्ड्स पे क्या क्या चीजें हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें हो गया आपका 9 गुना रिटर्न। अब बॉन्ड्स पे हमको क्या मिल रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। 360 डेज में यहाँ पर देखिए, इसमें मेरा कोई भी 360 डेज का वो नहीं है, ये मेरा दूसरा आईडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब 360 डेज का लॉन्ग टर्म स्टेक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक रिबेस इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि क्लेम इंटरेस्ट, और एक मिलेगा आपका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। तो क्लेम इंटरेस्ट जो होता है, क्लेम इंटरेस्ट, उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस आपका जो रिवॉर्ड है वो दोनों ऐड होकर के वहां पर आता है। ठीक है, दोनों ऐड होकर के आता है, और जब आप क्लेम करेंगे तो वो डायरेक्ट आपका चला जाएगा कहां पर, आपके डायरेक्ट एलजीएनएस बन जाएगा, डायरेक्ट आपके वॉलेट में चला जाएगा, जिसको आप आसानी से स्टेक कर सकते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पर रिडीम नहीं करते हैं तो जब तक आप यहाँ पर क्लेम इंटरेस्ट रखे हैं तब तक आपका यहाँ पर इसका कंपाउंड होता रहेगा, जब तक आप यहाँ पर रखे रहोगे। एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडिंग नहीं है, उससे आप टरबाइन करके, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट सेम उसी तरह से है जैसे आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड, कि आप जब स्पाइडर वेब रिवॉर्ड जब आपके उसमें दिखता है तो क्या वो कंपाउंड होता है, क्या नहीं होता है। तो वो कंपाउंड नहीं होता, उसको कंपाउंडिंग के लिए क्या करना पड़ता है, उससे क्लेम करना पड़ता है और नॉर्मल जगह पे आपको स्टेक करना पड़ता है। उसी तरह से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का भी वही प्रोसेस है कि आप एक्स्ट्रा टरबाइन जो लिखा रहता है, एक्स्ट्रा टरबाइन या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, उसको आप जब क्लेम करेंगे तो वो टरबाइन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका चला जाएगा ये टर्बो में, और टर्बो को आप जब आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप इसको टरबाइन कर सकते हैं उसके द्वारा। तो इनका सवाल ये था कि सर मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर ये मिल रहा है जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो डेली का 0.15% जो 8 घंटे का यहाँ पर 7 घंटे का दे रहे हैं, ये आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में मिल रहा है। नॉर्मल जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, जो आपका क्लेम इंटरेस्ट है जो आपका 792% का, ठीक है, जो एपीवाई है। इसके अलावा जो आपको मिल रहा है 0.15, जो आपको मिल रहा है क्या, हर 8 घंटे 7 घंटे का, ये 0.15%। तो इसको इंटू 3 कर दीजिए, यानी कि डेली का ये मिल रहा है, और डेली का ये मतलब आपका 365 दिन, तो 164% इसमें और ऐड हो रहा है, मतलब 164 प्लस 792, तो यानी कि आपका जो परसेंटेज जाएगा ये होगा 956% का एपीवाई यहाँ पर आपको मिलेगा टोटल। अगर आप यहाँ पर पूरे साल भर का रिवॉर्ड आप देखेंगे तो, और ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जब लास्ट में आपको कैलकुलेशन जब रिटर्न मिलेगा तब आप उस समय देखेंगे, क्योंकि ये जो है 164 ये कंपाउंड नहीं हो रहा है, जो एक्स्ट्रा टरबाइन है 164 जो है वो कंपाउंड नहीं हो रहा है। जो एक्स्ट्रा टरबाइन है ये जो 792, ये कंपाउंड होकर के 792% का एपीवाई मिल रहा है, यानी कि उतना रिटर्न मिल रहा है, यानी कि लगभग 8 गुना। और इसमें 164 जो आपका केवल एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, एक्स्ट्रा टरबाइन है, उसका ये आपको बेनिफिट दिया जा रहा है। तो टोटल आपका हो गया कितना, 956, मतलब जो 8 गुना मिल रहा था वो अब आपको मिलेगा लगभग 10 गुना का रिटर्न, पूरे साल भर में 10 गुना का रिटर्न। तो क्लियर है अशोक जी आपका।
जी सर, क्लियर है, लेकिन ये बताइए हम्म। कि मान लीजिए कि जो मेरा प्रिंसिपल है और जो उसका डीपीआर है, मान लीजिए हमने $100 स्टेक किया, उसको 24 घंटा में या 4 बार या 3 बार जो दे रहा है स्टेक में, तो उसमें कंपाउंडिंग, अगर उसको स्टेक नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग नहीं होगा। नहीं, सिंपल ऐसा ही नहीं है। सिंपल। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आपको रिबेस और क्लेम इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो जी कंपाउंड हो जी रहा है। देखिए क्या है, अगर आप कोई चीज का यहाँ पर इसका एल्गोरिदम समझिएगा कि किसी जी चीज का यहाँ पर जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि आपने जैसे ही स्टेक किया तो उसका कंपाउंडिंग मिलना चालू हो जाएगा। जी। इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही कहता है। ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही आपने स्टेक किया, चाहे वो नॉर्मल स्टेक करें, चाहे आप 360 डेज या 600 डेज का स्टेक करें, चाहे कोई सा भी स्टेक करें, आपको यहाँ पर कंपाउंडिंग मिलना तय है। ठीक है। कंपाउंडिंग कहाँ पर नहीं मिलेगा? कंपाउंडिंग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा। ये लोगों का डाउट है, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि उसमें हमें बार बार क्लेम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा क्लेम? क्लेम केवल आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को ही करना है। यानी कि अच्छा। आप स्पाइडर वेब रिवॉर्ड क्लेम करते हो क्योंकि वहां पर आपका कंपाउंड नहीं होता है। हम्म, अगर आप यहाँ पर डाउ रिवॉर्ड, डाउ है, V1 है, V2 है, तो वहां पर आप डाउ को क्लेम करते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपाउंड नहीं होता है। तो वो एक जी अलग एल्गोरिदम है, एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कंपाउंडिंग नहीं देता है। लेकिन जैसे ही आपने स्टेक किया है, तो स्टेक का मतलब है कि ऑटो कंपाउंडिंग वहां से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लेम इंटरेस्ट है उसमें कंपाउंडिंग मिलता है। ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर एक्स्ट्रा टरबाइन में कंपाउंडिंग नहीं मिलता है। तो एक्स्ट्रा टरबाइन को आपको टरबाइन करना पड़ेगा और नॉर्मल स्टेक में जाकर के स्टेक करना पड़ेगा, जो फ्लेक्सिबल स्टेक है, तब आपको वहां पर कंपाउंडिंग मिलना चालू होगा। अच्छा, यही चीज अब जाके क्लियर हुआ। मान लीजिए कि हमने लगाया 1 साल के लिए, हमने छोड़ दिया, तो हमारा हम्म। प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों दोनों वहां दिया। पर आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों दिया। दोनों आएगा, बिल्कुल दोनों आएगा। लेकिन उसका कंपाउंड नहीं देगा। जो नॉर्मल में हमारा इंटरेस्ट दे रहा है, उस इंटरेस्ट को फिर कंपाउंड कर रहा है। लेकिन इसमें कंपाउंड नहीं करेगा, उसको स्टेक में डालेंगे तब जाके कंपाउंडिंग आएगा। बिल्कुल, एक्स्ट्रा टरबाइन जो है उसी को ही बस आपको क्लेम करना है, और क्लेम करके आपको स्टेक करना है फ्लेक्सिबल स्टेक में। ठीक फिर है। फिर तो थोड़ा वो फिर थोड़ा सा अलग जा रहे हैं आप। हम एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा तो अलग की बात हो गई। जो हमारा प्रिंसिपल है उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा है, वो दोनों आ रहा है। अगर उसको स्टेक हम नहीं किया है कंपाउंड होने के लिए, तो ऑटोमेटिक कंपाउंड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कंपाउंड बिल्कुल होगा। वही तो मैं बोल रहा हूं आपको कि जो रिबेस है, क्लेम इंटरेस्ट है, जो शुरुआत में जो दो ऑप्शन दिखते हैं, क्लेम इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा टरबाइन, तो क्लेम इंटरेस्ट का पूरा आपका कंपाउंड होगा। उसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेक है, आपका ऑलरेडी वो स्टेक है। और स्टेक का जो मैकेनिज्म है कि जैसे ही आपने स्टेक किया तो वो कंपाउंडिंग में चला जाता है। चाहे वो 360 डेज में करो, चाहे वो आपका बॉन्ड में करो, चाहे किसी बर्न बॉन्ड में करो, चाहे जिसमें भी करो आप, अगर वो स्टेक किए हो आप, तो आपका वो कंपाउंडिंग देगा। अच्छा, सर यहाँ पे तो सीनियर लोग बताया कि ये कंपाउंडिंग करने के लिए स्टे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो टरबाइन, डेली मिल रहा देखिए है। एक्स्ट्रा टरबाइन को स्टेक करना पड़ेगा, बाकी को करना नहीं पड़ेगा। आप इसको खुद एनालाइज करिए, एक बार उसको क्या करिए, पूरी तरह से क्लेम करिए, जीरो हो जी। जाएगा। उसके बाद जो आ रहा है कंपाउंड, उसको आप क्या करिए, कैलकुलेट करिए कि वो कंपाउंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वही दे रहा है अच्छा। सेम। तो आपको समझ में ठीक आ ठीक। जाएगा, हमने किया है इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है। नहीं नहीं, और ठीक। स्टेक का मैकेनिज्म ही ये है, कि फॉर्मूला ही ये है कि आपने स्टेक किया है तो वो कंपाउंडिंग ही होगा। वो बगैर कंपाउंडिंग के वहां पर वो पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं है। केवल और केवल एक्स्ट्रा टरबाइन जो है, बस वही आपको निकालना पड़ेगा उसको स्टेक करने के लिए। बाकी जी और भाई। सारे ऑटोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है। जी चलिए, थैंक यू। सर, बहुत लोगों का ये मतलब कि सर उलझन बाकी दूर हो लोगों गया। का भी ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी लोगों को भी क्वेश्चन, उनको भी क्वेश्चन करने दीजिए, अशोक जी। हाँ, नहीं, चलिए ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ऐसे ये सवाल मेरे ख्याल से काफी सारे लोग के होंगे जो
जिनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरुण कुमार मैती जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आपका जो सवाल है ये पूछ सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। पहले तो धन्यवाद है आपने बोलने दिया। सर डेस्क स्कैनर पर पहले हमें टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई दिखाई देता था, अभी हाँ तो एलजीबी में वो दोनों चीज दिखाई नहीं देता। कहाँ से देखूंगा, थोड़ा बताएंगे तो मेहरबानी हो। हाँ, देखिए टोटल सप्लाई और सर्कुलेट सप्लाई अभी वहां पर जो डेक्स स्कैनर है वो अभी वहां पर अपडेट चल रहा है, जिसके कारण से वहां पर वो चीजें शो नहीं हो रही हैं। ठीक, लेकिन टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं किसमें, ब्लॉकचेन में जा करके। ठीक है, और सर्कुलेट भी अभी उतना ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो चीजें हैं यहाँ पर, क्यों मैं दिखाता हूँ आपको लाइव कि कहाँ पर ये दिखता है और क्या उस तरह से वो होता है। आप बाकी जगह पे भी जा करके देख सकते हैं, जैसे आपका ये हो गया कॉइन मार्केट कैप, या फिर आपका डेक्स स्कैनर, या फिर डेक्स स्कैनर के अलावा अगर छोड़ करके जाते हैं तो आपका डेक्स टूल, जिसमें अभी नहीं दिख रहा है, जो काफी सारे लोग पूछते हैं। लेकिन इसका अगर एक्चुअल हमको जाना है तो एक्चुअल में हम चले जाते हैं ब्लॉकचेन पे, जहां पर आप यहाँ पर टोटल सप्लाई देख सकते हैं, और जितना टोटल यहाँ पर हुआ है उतना ही सर्कुलेट भी यहाँ पर है। वो अभी वहां पर अपडेशन के कारण से ये चीजें वहां पर नहीं दिख रही है, कुछ अभी चीजें अपडेट हो रहा है जिसके कारण से यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल सप्लाई देख सकते हैं, और यहाँ पर जो नीचे में सर्कुलेट सप्लाई वो शुरू से जीरो ही यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जीरो हुआ है, आप अगर कभी देखे होंगे तो यहाँ पर शुरू से ही जीरो दिखा रहा है। लेकिन जो वहां पर जो दिखेगा वो आपका कुछ समय के बाद अपडेट होकर के दिख जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितना आपका टोटल है उतना सर्कुलेट नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। जितना आपका टोटल यहाँ पर डला है उतना ही सर्कुलेशन भी गया है, जिसके कारण से ये पूरी तरह से ये मैकेनिज्म चल रहा है। तो थोड़ा कुछ दिन वेट करिए, जैसे ही वो अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक वो चीजें वहां पर दिखनी चालू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो यहाँ पर हम और भी जगह एक बार चेक करके देख सकते हैं, जैसे आपका कॉइन मार्केट कैप हो गया, यहाँ पर हम जा करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है। और ये जब से ये यहाँ पर लिस्ट हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाएगा, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है, मार्केट कैप दिया हुआ है टोटल जो यहाँ पर दिख रहा है, और बाकी यहाँ पर बाकी और 24 आवर्स का दिया हुआ है। यहाँ हिस्टोरिकल डाटा में मिलता है, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा में यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट जितना अभी तक का वो है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को समझिए कि जितना सर्कुलेट है, जो भी चीज़ें जो वहाँ पर दिखता था वो आपका हो सकता है कुछ समय के बाद दिखना चालू हो जाए, जब वो अपडेट होकर के पूरा आ जाए। अभी इसमें नहीं दिखा रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हमको देखना है कॉइन जीको में भी जा करके देख सकते हैं, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, हम उतना ज्यादा वहां पर उसको नहीं वो किए हैं, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वो जितना चीज दिखा रहा है वो उतना चीज वहां पर मिल भी रहा है, यानी कि हो भी रहा है। तो मैं आपके सामने ही फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, और अगर इसमें शो होगा तो आप लोग के सामने ही दिख जाएगा कि यहाँ पर टोटल और सर्कुलेट दोनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्केट कैप, देखिए यहाँ पर मार्केट कैप भी जीरो है, सर्कुलेट सप्लाई भी जीरो है। तो थर्ड पार्टी ऐप में कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें अपडेट नहीं होती हैं, जिसके कारण से वो चीजें नहीं दिख पाता है। तो यहाँ पर जैसे इसमें मार्केट कैप भी, टोटल सप्लाई भी ऐड नहीं है, यहाँ पर मैक्स सप्लाई दिया हुआ है, इन्फिनाइट दिया हुआ है, मतलब जो इसका एरो दिया हुआ है ये इन्फिनाइट का एरो है। इसका कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी वो नहीं है, टोटल नहीं है, ये इन्फिनाइट है। तो ये इन्फिनाइट डाल दिया यहाँ पर, और बाकी सर्कुलेट सप्लाई में यहाँ पर जीरो किया है। तो सेम वही चीजें हैं। तो जो मेन दिखाता है वो आपका किसमें,
डेस्क टूल में जो वहां पर सर्कुलेट सप्लाई दिखाता है, तो वो डेस्क टूल में जैसे ही अपडेट होगा तो आपको वहां पर दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, कुछ समय कुछ दिनों में जैसे ही अपडेट होता है तो वहां पर शो होना चालू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर नहीं दिख रहा है अभी। ये डेस्क टूल है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका कहना है कि यहाँ पर सर्कुलेट सप्लाई और टोटल सप्लाई नहीं, टोटल सप्लाई दिख रहा है लेकिन सर्कुलेट सप्लाई नहीं दिख रहा है, तो वो जैसे ही अपडेट होगा तो आपका यहाँ पर दिख जाएगा, तो उसके लिए निष्फिक्र रहिए। ठीक है, इससे ये कहीं भी दर्शाया नहीं जा सकता कि भैया ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, क्योंकि ये है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में अपडेट्स होते रहते हैं। जैसे ही यहाँ पर कुछ अपडेट्स होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वो चीजें आ जाएंगी। ठीक, तो नेक्स्ट हम लेते हैं सेक्शन। चिंटू साहू जी हैं, चिंटू साहू जी अगर आप हैं तो यहाँ पर मैं आस्क अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर WANB के बारे में कुछ जानना था सर। अभी सर WANB अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जितने भी अभी आ रहे हैं उसमें वो सब जी। फेक हैं, वो सारे ट्विटर चीजें पे फेक है। ट्विटर पे सर आया था ट्विटर पे आया सर, एक्शन डिलीटेड। ट्विटर पे ऑफिशियल प्रोजेक्ट, ऑफिशियल जो उनका अकाउंट है उस पे नहीं आया है, ऑफिशियल अकाउंट पे नहीं आया है। जितने भी अभी आए हैं वो सब स्कैमर प्रोजेक्ट हैं, स्कैमर वो हैं। देखिए क्या होता है, मार्केट में काफी सारे स्कैमर भरे पड़े हैं। ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन एक बार बन गया तो उसमें कोई भी अपने टोकन को या कॉइन को डिप्लॉय कर सकता है, यानी कि वहां पर रन करा सकता है, उसमें उसका कुछ खर्चा लगेगा, वो करके वो ब्लॉकचेन पे रन कराएगा, लोगों को दिखेगा कि उसमें ये चीजें आ रही हैं, तो उसमें वो बाय करेंगे, सेल करेंगे, तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ते चली जाएगी। ये इसका प्रोसेस है। तो अभी सबसे ज्यादा क्रेज अभी यहाँ पर स्कैमर को समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा क्रेज अभी ANB का है, और WANB जो उसका रैप, जो हम बोलते हैं रैप ANB, इसका है। तो ये दोनों का भी क्रेज सबसे ज्यादा है। तो क्रेज में क्या होगा, लोगों के अंदर जो क्रियोसिटी है या जो उनका वो है कि जैसे ही आएगा हम तुरंत ले लेंगे, तो उसका वो फायदा उठा रहे हैं। और जैसे ही वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, वहां पर लिख रहे हैं कि यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करके काफी सारे लोगों का फंड वहां पर डूबा है। तो जब तक ऑफिशियली लॉन्च ना हो जाए तब तक यहाँ पर हमें किसी भी जगह पे पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, किसी भी अच्छा। जगह पे पैसा नहीं लगाना है। जब ऑफिशियली लॉन्च होगा तो पता चल जाएगा। ठीक, तब उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि वहां पर पैसा आप क्या बाय कर सकते हैं। उससे पहले आप लगाए तो उसका नुकसान आप ही को होगा। अच्छा, यही जानना था सर, थैंक यू। जी जी, ओके। जिनके सवाल हो गए वो हैंड्स डाउन कर दीजिएगा। अशोक जी और अरुण जी, आप दोनों हैंड्स डाउन कर लें। चिंटू जी आप भी हैंड्स डाउन कर लें। अ, प्रमोद कुमार जी हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं, आप बताएं कि आपके क्या सवाल हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक क्वेश्चन है मेरा हम्म कि ये जो ब्लॉकचेन, ये हमारा जो पॉलीगॉन पे जो स्टेकिंग है, हम्म उसमें जो अभी हमारा अनुबी आने वाला है, अनुबी ए वाला हम्म जो है, उसमें ए वाली जो फैसिलिटी है वो हम्म। जारी रहेगी या नहीं पॉलीगॉन पे? देखिए, है दोनों पे आपका जारी रहेगा, और ये पॉलीगॉन बंद नहीं होगा सर। एक चीजों को समझिएगा कि जी पॉलीगॉन जी बंद नहीं होगा। जी जी। पॉलीगॉन भी अपने उस पे काम करता रहेगा, चलता रहेगा, बस उस पे हम वर्किंग करना बंद कर देंगे। लेकिन पॉलीगॉन में जो चीजें हैं, एलजीएनएस है, जो उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डला हुआ है, जो कंपाउंडिंग है, वो सब चीज वहां पर मिलेगा।
नहीं, लेकिन हाँ मेरा नहीं क्वेश्चन सर मैं ये है कि हाँ मैं समझ जी गया कि आप ए वहां पर ए लेंगे तो वहां के ए और यहाँ के ए में क्या अंतर है। जी ठीक है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप वहां पर ए लें या यहाँ पर ए बाय करें, जैसा डाई है वहां का वैसे ही ए भी है, जैसा यूएसडीटी है वैसा ही यहाँ पर ए है। क्योंकि ये क्या है, आपका स्टेबल कॉइन है। आप मान लीजिए आपके पास पॉलीगॉन में एयर ड्रॉप के रूप में या फिर आपने वहां से बाय किया है ए और आपके पास रखा हुआ है, तो सेम आप उसको क्या करें, अगर आपको लगता है कि नहीं वहां पर रखना है तो वहां पर रख सकते हैं, नहीं तो आप कैसे आपको उसको शिफ्ट करना है ये मैं दिखा देता हूं, उसको आप शिफ्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं दिखा देता हूं, इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपका वहां पर ए बाय करें कि यहाँ पर ए बाय करें, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर अनुभवी ब्रिज दिख रहा है, अनुभवी ब्रिज को मैं टच करूंगा तो यहाँ पर अनुभवी ब्रिज में एक ब्रिज ओपन होगा। देखिए ये ब्रिज ओपन हुआ, इस ब्रिज के द्वारा आप डाई हो गया। पहले तो सबसे पहले हम इसको मान लीजिए पॉलीगॉन है अपने पास, तो पॉलीगॉन में देखिए ये सारे जितने भी आपके स्टेबल हैं, जितने भी आपके स्टेबल जो चीजें हैं, स्टेबल कॉइन डाई हो गया, यूएसडीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया और ए हो गया। पोल हमारा यहाँ पर क्या है, पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन नेटवर्क पे चल रहा है इसलिए पोल है। बाकी सारे स्टेबल कॉइन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो स्टेबल कॉइन है तो सारे दिख रहे हैं, तो उसी तरह से ए भी है। तो आप ए को यहाँ टच करेंगे और यहाँ पर नीचे भी ए आपके पास है, 100 आपका आ जाएगा। अगर बस 10 है तो 10 होगा, 1000 है तो 1000 होगा। यानी कि स्टेबल कॉइन है तो इसमें आपका दोनों में कोई अंतर नहीं है, चाहे पॉलीगॉन में रखो चाहे अनुबी में रखो, दोनों में सेम प्रोसेस है, दोनों का सेम यूज है। अनुबी एएनबी आएगा तो आप पॉलीगॉन के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं, पॉलीगॉन के ए के थ्रू भी बाय कर सकते हैं और अनुबी ए के द्वारा भी बाय कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर तो ये जो आप अगर मैं शिफ्ट मेरा करना चाहें तो क्वेश्चन कर ये सकते है हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर में भी पॉलीगॉन से बना सकते हैं नहीं स्टेबल है? बिल्कुल बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास अगर फ्यूचर में एलजीएनएस है पॉलीगॉन का तो आप उसको जी मिंट कर सकते हैं, जब तक वहां पर ऑप्शन दिया रहेगा तब तक आप उसको मिंट कर सकते हो। नहीं सर, ठीक मेरे है। पास अभी कुछ पड़े हैं, मैंने वो शिफ्ट नहीं करे अभी पॉलीगॉन वाले। जो करने हम्म। थे एक्स्ट्रा तो मैंने कर दिए सब। मैंने ठीक कुछ है, कुछ स्टेबल ए के लिए छोड़ रखे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ ये बंद तो नहीं होगा पॉलीगॉन पे? नहीं पॉलीगॉन पे बंद नहीं होगा सर, पॉलीगॉन चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी तक स्टेबल जितने भी हमारे पास अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से ये अभी चलता रहेगा। आगे कुछ नए अपडेट्स आ जाए तो उस पे हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन अभी तक जो अपडेट्स है उसके हिसाब से तो क्लियर है कि ये जब तक ये रहेगा तब तक चलता रहेगा, और जब तक वो ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो दिया रहता है मिंट करने का, मिंट इशू ए, तो आप जी। जितना आप यहाँ पर एलजीएनएस डालेंगे उतना यहाँ पर आपका यहाँ पर मिंट का ऑप्शन है। मिंट में गए और यहाँ पर मिंट इशू ए दिख रहा है, तो यहाँ पर आप गए तो यहाँ पर जितना आप एलजीएनएस डालेंगे उतना आपका यहाँ पर मिंट हो जाएगा। मैंने सर ठीक ये है है, कि मिंटिंग बंद तो नहीं होगी, बस ये जानना चाह रहा था। हाँ अगर ये ऑप्शन बंद हो गया तो सर बंद हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि ये ऑप्शन अगर बंद हुआ तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन अभी ये ऑप्शन दे रहा है तो जब तक ऑप्शन दे रहा है तब तक आप यहाँ पर ए को बना सकते हैं, यहाँ पर जितना भी आप डालेंगे उसके हिसाब से ए बन जाएगा। ठीक है, जी जब तक ये जी ऑप्शन दे रहा है। ठीक, तो ये ऑप्शन कब तक देगा इसके बारे में अभी कोई भी श्योरिटी नहीं है। जी जी। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर ओके फॉर इनवाइटिंग ओके मी। ओके, थैंक यू। चलिए ये आप हैंड्स डाउन कर दीजिएगा प्रमोद सर जी और सर, म्यूट कर थैंक यू। लीजिएगा। ओके, जी जी सर, थैंक यू वेरी मच। फिरोज आलम जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल आपके। जी हेलो, नमस्ते सर जी। नमस्कार। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जो हमारा ये अनुविस पे 360 दिन के लिए लॉन्ग स्ट्रीम हुआ है, हम्म। तो सर उसमें जैसा हमारा ये
हमारा उसमें वो इंटरेस्ट आ रहा है। हम्म बात मानने की सर, जैसा हमने 125 एलजीनेस डाले तो हमारे 20 या 24 जितने भी एलजीनेस आ रहे, हम्म तो सर हम उसमें से कुछ एलजीनेस निकाल सकते हैं या सारे निकलेंगे वे नहीं, इंटरेस्ट? अगर वहां पर इंटरेस्ट आया है तो वो पूरा एक साथ क्लेम होगा आपका। ठीक है, वो टुकड़े में नहीं होगा। अगर आप वहां पर क्लेम करेंगे तो वो पूरा एक साथ निकलेगा। जी जी, ठीक तो है। फिर अगर जैसे सर हमने वो क्लेम कर लिया पूरा, हम्म तो हम दोबारा से उसे बाहर स्टेक भी कर सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। जब क्लेम करेंगे तो आपका वो एलजीनेस बन जाएगा। अगर वो क्लेम जी इंटरेस्ट को कर रहे हैं तो एलजीनेस बन जाएगा। उस एलजीनेस को आप फ्लेक्सिबल स्टेक में जा करके स्टेक कर सकते हो। ठीक है। और अगर जी आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट को क्लेम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टरबाइन इंटरेस्ट है जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है, उसके लिए जी आपको वो टर्बो में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको उतने ही वैल्यू का डाई आपको वहां पर देना पड़ेगा। ठीक। और तब जाकर के वो आपका निकलेगा वहां से बाहर और एल्जिनस बन करके। और वो जो डाई है वो 24 घंटे के लिए लॉक हो जाएगा, और जब वो मिलेगा आपको वापस तो एल्जिनस के फॉर्म में मिलेगा 24 घंटे जी के जी बाद। ठीक है। तो जी ये तो आप जी। उसको आप स्टिक कर सकते हैं। एक सवाल और था सर। जी। सर जैसा कि इसमें हमने 360 दिन के लिए स्टे किया लॉन्ग टर्म में, तो हम्म सर इसमें 2% जीएलजीनेस दिखा रहा, ठीक है। तो वो जीएलजीनेस सर 360 दिन में ही मिलेगा या बीच में मिल सकता है? वो तो मिल रहा है सर, डेली मिल रहे हैं। जैसे जैसे आपका वो हो रहा है वो डेली मिल रहा है आपको। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ डेली। नहीं, क्लेम क्लेम नहीं हो पा रहा ना सर, क्लेम तो वो 360 दिन में ही होगा। हाँ, उसको अगर आप क्लेम करना है उसके लिए तो उसका क्लेम आप कर सकते हैं एक साथ। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक मिनट, मैं इसमें एक बार चेक करता हूँ। मेरे दूसरे उसको मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो मेरा जी मेन आईडी है। बाकी मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कहाँ पर वो चीज़ें मिल रही है और उससे हमको क्या मिल रहा है। जी जी सर। देखिए, मैंने यहाँ पर किया था तो उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर क्लेम किया हूँ। ठीक है। अभी क्लेम का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, वो अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लेम किया है। डेली क्लेम करके उसको हम उस पे लेकर के आ जा रहे थे। किस पे? वॉलेट पे। ठीक है। तो इसका लॉन्ग टर्म स्टेक और 600 डेज का। हाँ, क्लेम हो रहा है, क्लेम तो हो रहा है, दिख रहा है क्लेम। चलिए मैं इसको एक बार इसका स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा देता हूँ आपको कि दिख रहा है। चलिए मैं इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको ऑफ करता हूँ। देखिए कहाँ पर मैं 600 डेज में एक उसको किया था, और इसको मैं दिखाता हूँ कि क्लेम हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 600 डेज का। ये देखिए, ये मैं 5% जो राउंड था उस पे मैंने यहाँ पर मेरा मिला मिला था 125 डाई से मैंने यहाँ पर स्टेक किया था। ठीक है। 125 डाई से मैंने स्टेक किया, और यहाँ पर देखिए जी एलजीनेस मिल रहा है मुझे। तो जी एलजीनेस को मैंने क्लेम किया। माई रिवॉर्ड इतना दिख रहा है। क्लेमेबल अभी मेरे पास इतना है, 0.000099 ऐसा दिया हुआ है। और क्लेम अभी तक मैंने जो क्लेम किया है वो यहाँ पर। तो इसको जब मैं क्लेम करूंगा तो ये कहाँ से गया ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं जाऊंगा इस पे लॉन्ग टर्म स्टेक पे, और आपका जहां पर है 360 डेज है तो 360 डेज, मैं 600 डेज में किया था तो 600 डेज को ये ओपन किया मैंने। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है जी एलजीनेस। यहाँ पर देखिए 600 डेज का 40 एलजीनेस यहाँ पर डिपॉजिट है, जिसके तहत मुझे यहाँ पर ये मिला है। ठीक है। 125 डाई के हिसाब से 40 एलजीनेस मिला है मुझे, और ये मुझे जी एलजीनेस भी यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है। तो मैं इसे क्लेम करता हूँ, और क्लेम करूंगा तो देखिए क्लेम भी हो जाएगा। देखिए ये क्लेम हो गया, और टोटल क्लेम मेरा यहाँ पर इतना हो गया है। ये मेरा जो रिवॉर्ड है
यहाँ पर माई रिवॉर्ड इतना दिख रहा है और यहाँ पर क्लेम मैं इतना कर चुका हूँ। ठीक है, तो जितना जैसी जो माई रिवॉर्ड GLGNS है इतना ही मुझे यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इतना ही मुझे यहाँ पर मिलेगा जितना मैं यहाँ पर अभी कर चुका हूँ इतना। तो ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो आप भी एक बार चेक करिए, आसानी से क्लेम हो सकता है। ठीक है फिरोज सर। शायद फिरोज सर हट गए हैं। कोई बात नहीं। तो आप लोग को ये क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ है तो थंब इम्प्रेशन के साथ एक बार रिएक्शन के साथ बताएंगे कि GLGNS अगर आपका है तो आप उसको डेली क्लेम कर सकते हो, या 2-4 दिन 5 दिन में आप क्लेम कर सकते हैं। वो आपके डायरेक्ट आपके वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, और वो रखा रहेगा, जब भी आपको उसको सेल करना कर सकते हैं। ठीक, तो आगे हम लेते हैं। हेमंत कुमार जी हैं उस हेमंत कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप अपना सवाल करिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मेरा तो एक सवाल था सर कि जैसे मैंने 1,000 LGNS 600 दिन में सर मैंने इन्वेस्ट करा है, तो उसके बारे में कोई मीटिंग में बताता नहीं है सर कि मैंने गलत करा क्या करा। सर लगता है सर दिल में कि ये इंटरेस्ट क्या देंगे रिटर्न, और कोई बताता ही नहीं सर। आप पहली बार बोल रहे हो सर कि मैंने आपने जो किया अभी 600 दिन का, आप भी बोल रहे हो सर। मैंने अभी तक किसके मुंह से सुना नहीं करके मैं, ये मेरा दिल ऐसा बैठा जा रहा था। मैंने पूछ लेते हैं सर को आज कि 600 दिन वाला सही करा क्या गलत करा सर मैंने, और क्या रिटर्न देंगे सर, उससे भी बेटर देंगे 360 से भी, क्या क्या देंगे सर? बस यही सवाल देखिए था सर मेरा। हेमंत सर, सबसे पहले तो 600 दिन हो या 360 डेज का हो, ये दोनों बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स अपने अपने जगह पे बेस्ट हैं। ठीक है, तो 600 दिन पे किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत किया। बस आपको अभी इस 360 डेज का अभी ज्यादा फायदे इसलिए मिल रहा था क्योंकि आप अभी आगे चल करके मेहनत करेंगे तो आप डाउ बनेंगे। डाउ मतलब V1 V2। तो डाउ बनने के लिए वहां पर जैसे ही हम डाउ बनते हैं तो वहां पर हमें NFT मिलेगा, यानी कि NFT का हमको जरूरत पड़ेगी। तो अभी NFT जो मिल रहा है वो केवल और केवल 360 डेज में स्टेकिंग करने पे ही मिल रहा है, 600 डेज में नहीं मिल रहा है। तो 600 डेज में नहीं मिल रहा है तो वहां पर केवल आपको क्या मिलेगा, 600 डेज तक उसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन NFT के लिए आपको 360 डेज में ही आपको स्टेक करना है। तो इसको मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो वो गलत नहीं है, गलत आपने नहीं किया और किसी प्रकार का वो नहीं किया। लेकिन अगर आप बड़े विजन के साथ अभी हम काम कर रहे हैं कि नहीं मुझे डाव बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो उसके लिए अभी जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो हमारा क्या है, वो है हमारा ये बॉन्ड पे मैं चले जाता हूँ, लॉन्ग टर्म स्टेक। सॉरी, ये तो वो वाला है ना। मिनट, यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आप 600 डेज का किए हैं, इसी पे ही किए हैं ना आप? हेमंत सर, आप इसी पे ही किए हैं? तो आप, हाँ, मैंने फिर से दे दिया है आपको। हाँ सर इस पे किया है सर। हाँ, तो देखिए 600 डेज को जैसे ही हम टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है। ठीक, कि आपका राउंड ये खत्म हो चुका है, वो तो GLGNS जो मिल रहा था तो ये हाँ खत्म सर। हो चुका है। तो अब पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये दिखेगा कि यहाँ पर ये जो चीजें मिल रही हैं बस यही मिलेंगी, जिसमें आपको रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। जो भी आपका रिवॉर्ड्स है, जो 600 दिन तक आपका एक्स्ट्रा टर्बाइन इंटरेस्ट है वो, और आपका जो रिवॉर्ड्स है वो सब आपको मिला करके 600 दिन का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे अभी मैंने 360 दिन का मैंने बताया था, तो यहाँ पर अभी 600 दिन तक आप उसको कर लीजिए। जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है कंपाउंड के अलावा, कंपाउंड के ये अभी ये आपका मिल रहा है 1 साल का APY। कितना? 360 दिन का। हाँ सर। ठीक है, तो इसको अगर हम हाँ, भाग देंगे तो 360 दिन में तो एक दिन का APY कितना मिल रहा है? दो 2.2 पॉइंट परसेंट पूरे कंपाउंड सारी चीजें हो करके। ठीक है, इसको हाँ हम सर। कर देंगे 600 दिन से।
तो 1320, अगर आप 600 दिन तक पूरा कुछ नहीं निकालते हैं तो 1320% का एपीवाई आपको मिल रहा है 600 दिन में। ठीक है, 1320% का एपीवाई 600 दिन में मिल रहा है। अब इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूं। इसके साथ साथ मिलेगा अभी जो है 0.15 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 0.15 8 घंटे का 7 घंटे का है, तो ये आपका हो गया एक दिन का 0.45। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट है, एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं वो कर पाऊंगा। ये अप्रोक्सीमेट है कि इतना हमको यहाँ पर मिलेगा, ये एक दिन का है, तो 600 दिन का हो जाएगा ये। तो 270 प्लस कितना था आपका वो, 2.2 ये 1320, 270 और 1320, 1320। तो ये आपका टोटल 600 दिन में आपका इतने का रिटर्न आपको देगा। 1590% का एपीवाई ये आपको यहाँ पर पूरे 2 साल में मिलेगा, जिसमें 270 जो है वो आपका एक्स्ट्रा टरबाइन है जो कंपाउंड नहीं होता है, और जो 1320 है वो कंपाउंड होकर के 600 दिन में वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिटर्न यहाँ पर है। तो जितना आप डालेंगे उतने परसेंट का रिटर्न आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं है। बस नुकसान ये है कि आप एनएफटी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और एनएफटी के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला 360 डेज का, जिसको आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये देखिए 360 डेज का ये है, इसमें आपका एनएफटी का ऑप्शन है, देखिए अवेक एनएफटी प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके यहाँ पर आप एनएफटी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपका अभी 2% का जी एलजीएनएस भी मिल रहा है अगर एलजीएनएस के थ्रू कर रहे हैं, और डाई के थ्रू कर रहे हैं तो 4% का जी एलजीएनएस भी मिल रहा है। तो अभी 360 डेज में ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, उसके अपेक्षा। क्लियर है? ओके, हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक। अब म्यूट कर दीजिए और हैंड डाउन कर दीजिए। चंदन विश्वास जी हैं अरेरिया के, आप अनम्यूटेड हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। चलिए सर, थैंक यू सर अनम्यूटेड करने के लिए। डिजिटल मंच में जितने भी सारे दोस्त हैं सभी को मेरा दिल से नमस्कार है। और मैं ये जानना चाहता हूं सर, जैसे कि 360 दिन वाला जो है उसमें कंपाउंड होकर के क्या एनएफटी हमें मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएगा, कंपाउंड नहीं होगा सर, कंपाउंड होकर के एनएफटी नहीं मिलेगा। आपने 360 डेज में जितना आप स्टेक किए हो उसके हिसाब से आपको वहां पर काउंट हो जी जी जाएगा एलजीएनएस। ठीक है, और जितने बार आप 360 डेज में वो करते जाएंगे स्टेक, उतना ही जी जी। आपका काउंट होगा, वो कंपाउंड होकर के काउंट नहीं होगा। और कंपाउंडिंग काउंट नहीं होगा, नहीं जितना होगा, हम प्रिंसिपल डालते जाएंगे सिर्फ प्रिंसिपल काउंट होगा 10,000 एलजीएस। हाँ बिल्कुल। और 360 डेज बार बार आपको करना पड़े, या तो एक बार करिए 360 दिन का, जी जी या तो आप 100 जी बार करिए। तो जितने बार करेंगे उतने बार का एलजीएनएस वहां पर काउंट होगा। जी जी, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो हम सोचे कंपाउंड होके भी शायद मिल सकता है। अब मेरे जहन में जो चल रहा था। इतना बेनिफिट दे दिया है सर कि हम थोड़ा थोड़ा करके भी हम एनएफटी बाय कर जी जी सकते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जी जी सर, ठीक। सही बात है सर। और थोड़ा सा बात ही बोल रहे हैं कि हम 600 दिन में भी लगाए हैं, कि हमको हम्म, लग रहा है कि 600 दिन में ज्यादा बेनिफिट है और ज्यादा रिवार्ड दे बिल्कुल, रहा है। और रिवॉर्ड हमको ज्यादा है जो उसमें। जोड़े हैं हम्म, जी, हम इसलिए 600 दिन में लगाए सर, वहां पर 0.99% यानी 1% के आसपास मिल रहा है डेली का, बिल्कुल। तो वही मैं बताया इसीलिए ना 600 यहाँ दिन में पर, लगाए। यहाँ पर मैं जो अभी कैलकुलेट करके बताया 1% से भी ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अभी 1% दिख रहा 600 है दिन जैसे में। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर रिटर्न जी अच्छा है, लेकिन बस जी अभी देखिए, अभी उसमें भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों को एनएफटी। तो एनएफटी के जी लिए लोग यहाँ पर 360 डेज में स्टिक कर रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा अभी प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि वहां पर एनएफटी मिल रहा है। और एनएफटी आने वाले फ्यूचर जी में एनएफटी का रेट काफी गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तो ये 10,000 एलजीएनएस दिख रहा है, हो सकता है कि ये 20,000 एलजीएनएस पे आ जाए।
कुछ भी हो सकता है। जी जी तो जी जी इसीलिए सर, जी एनएफटी सर, जितना जल्दी हो सके वो हमको करना है। तो ये चीजें हैं। जी जी सर। रिक्वेस्ट है थोड़ा सा कि मीटिंग के बाद हम आपसे थोड़ा सा बात करेंगे। तो फोन उठाइएगा सर मेरा। ठीक है, ठीक है, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अभी तक कितने लोग को मजा आ रहा है और सारे सवालों के जवाब क्लियर हो रहे हैं, एक बार रिएक्शन के साथ मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप तक वो जानकारी पहुंच सके। और छोटे छोटे ही डाउट्स हैं लोगों के, जो चीजें दिख रही हैं, और बहुत ही नॉमिनल डाउट जिसको हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनको क्लियर भी है। लेकिन क्या वो कंफर्मेशन चाहते हैं कि एक बार सर बोल दे तो मैं एकदम कंफर्म हो जाऊंगा। तो ऐसा भी कई सारे लोग के साथ होता है। तो कोई बात नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मनोरंजन बक्सर लिखा हुआ है, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूटेड हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने 600 डेज में मैंने स्टेक किया हुआ है, तो उसमें सर जीएल जीनियस नहीं शो कर रहा है। कब किए हैं? सर अभी तो उसको 5 से 7 दिन हुआ है। नहीं, तो 5 से 7 दिन हुए हैं, तो अभी उसमें जी एलजीनेस नहीं मिल रहा है सर। जी सर। अभी उसमें 600 दिन में, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके। आप इसमें जा कर के किए होंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये 360 डेज का है। मैं अभी दिखाया था 600 डेज का। तो आपको दिखा देता हूं जी मैं सर। सिक्स, जैसे इसमें 360 डेज में एयर ड्रॉप के रूप में जीएलजीनेस का शो हो रहा है। लेकिन अगर वही आप 600 डेज में जाते हैं, ये 600 डेज इसी में गए थे ना आप। जी सर। जी सर। तो ये 600 डेज में, तो यहाँ पर पहले ये जो था, जो पूरे महीने भर के लिए 3 राउंड में ये ऑप्शन था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें नहीं अब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर कुछ लिखा है क्या जीएलजीनेस का, कि जीएलजीनेस मिलेगा, नहीं कहीं सर। दिख रहा है? तो नहीं अब सर। नहीं दिख रहा है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जी क्लियर सर। है, नहीं जी दिख रहा सर। है मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ जी पर सर। 600 डेज में जीएलजीनेस नहीं मिल रहा है। केवल अभी 360 डेज में जीएलजीनेस भी है, एनएफटी भी है, और उसका 360 डेज का जो स्टेक कर रहे हैं उसका प्रॉफिट भी है। तो अभी पूरा जो दिया है वो 360 डेज में ही दिया है। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें स्टेक करके एनएफटी ले सके। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। जरीफ जी हैं, जरीफ जी आप अनम्यूटेड हैं। जरीफ जी आप अनम्यूटेड हैं, अगर आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर जरीफ जी नहीं हैं। हंसराज जी हैं। हंसराज जी आप अनम्यूटेड हैं, आपके जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं आप। कुछ लोग तो ऐसी मजा आ रहा है ऐसा हाथ खड़ा करने में, हाथ खड़ा कर रहे हैं। चलिए, वो भी नहीं है। घनश्याम साहू जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप सवाल कर सकते हैं। नमस्कार सर जी। थैंक यू। नमस्कार। सर जी, जी एलजीनेस प्राइस अपना क्या होगा? जैसे क्लेम करते हैं तो ये अपना बिटगेट में दिखेगा जी एलजीनेस, बिल्कुल दिखेगा। और इसका प्राइस क्या होगा सर जी, जी एलजीनेस का अपना? क्या इसको भी जी अपन लोग बेच सकते हैं क्या? जी एलजीनेस का प्राइस, तो जी एलजीनेस जो रहेगा वही प्राइस रहेगा। जी सर, और इसको क्या अपन लोग बेच सकते हैं क्या, जी एलजीनेस को? बिल्कुल बेच सकते हो आप, क्लेम किए आपके वॉलेट में आ गया तो आप बिल्कुल बेच सकते हो। वॉलेट में ठीक आ है, गया तो बिल्कुल बेच सकते हैं। अभी जी एलजीनेस का प्राइस कितना है ये मैं दिखा देता हूँ। जी। अभी जी एलजीनेस का प्राइस चल रहा है, ये 1,01,700, 1,02,349 डॉलर, यानी कि लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर का ये इसका रेट है। तो जितना आपके पास है उतना कैलकुलेट कर लीजिए, कितना है आपके पास बताइए। अभी 360 के साथ लिए हैं सर जी, कुछ कॉइन जैसे लिए हैं, स्टेक किए हैं ना, तो उसी में क्लेम पा रहा है।
हाँ क्लेम करिए ना, तो उसको कितना है, उसका कितना है वो बताइए, मैं फिर बता रहा हूँ आपका वो वैल्यू कितने का है। देख के बता रहा हूँ। हम्म, अच्छा सर जी, इसकी जैसे जीएलजी ने से लॉन्च किया तो इसको अपन लोग एसएलजी ने से इसको क्यों लॉन्च नहीं किया गया, ये जानना चाह रहा था। मतलब मतलब जीएलजी ने इसको, जैसे कि अपन लोग क्या कर रहे हैं कि अपन एलजीनेस से एनओबी बनाते हैं, एनओबी से ए कॉइन बनाते हैं। हम्म उ- उसी तरह से अपन अगर कहीं सिस्टम को, या फिर जो कंपनी है मतलब हमारे एलजीनेस जो क्रिएटर है, इन लोग हम्म। जी एलजीनेस एस एलजीनेस से जी एलजीनेस बनाते तो काफी मेरे ख्याल से जो जी एलजीनेस के रेट है, एस एलजीनेस के जो रेट काफी इम्प्रूव होता। देखिए एस एलजेनेस को पहले ये समझिए कि एस एलजेनेस कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, कॉइन नहीं है या कोई टोकन नहीं है। जी। एस एलजेनेस एक प्रोसेस है कंपाउंड होने के लिए। एस एलजेनेस हम्म का वैल्यू, आप अगर मैं एकदम आम भाषा में बताऊं, आप बैंक में जाओगे, बैंक में आप जाते हैं, तो बैंक में जाने के बाद आप वहां पर बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हो, तो उसमें हम्म कितना ब्याज मिलता है? नॉर्मल आपका 3 से 4 या 2.5% सालाना रिटर्न जी। आपको मिलता है वहां पर ब्याज, आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं तो। लेकिन हम्म उसी के जगह पे आप एफडी कर FD लिए, करते हैं तो जी। एफडी पे कितना रिटर्न मिलता है? लगभग 7% का। तो जी। एफडी का वैल्यू तब तक वो होगा जब तक उसमें आपका फंड रहेगा, उसके अलावा कोई वैल्यू है क्या उसका? नहीं। उसी तरह से एलजीएनएस का वैल्यू, एलजीएनएस में एलजीएनएस है तो एलजीएनएस तो मेन पैसा हो गया, लेकिन एस हम्म एलजीएनएस मतलब स्टेक एलजीएनएस हो गया, तो वो स्टेक एलजीएनएस का वैल्यू तब तक रहेगा जब तक वहां पर एलजीएनएस स्टेक रहेगा। हम्म स्टेक वहां से हटा देंगे तो उस एस एलजीएनएस का वैल्यू नहीं है, पूरा जीरो है। ठीक है। जी। हम्म वो तो हम पीयर टू पीयर में यानी कि पी टू पी में हम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन एस एलजीएनएस का वैल्यू नहीं है। आप एस एलजीएनएस को आप बेच पाओगे क्या बाइनेंस में जा करके, या नहीं उसके कॉइन डीसीएक्स में जा करके? या एस एलजीएनएस तभी वो होगा जब आप, तब आप चेंज कर पाएंगे जब आपका एलजीएनएस बनाओगे आप। जब हम अनस्टेक करते हैं, अनस्टेक करने के बाद एलजीएनएस बनता है, तब जा करके हम उसको यूएसडीटी या डाई बनाते हैं। ठीक है। जी। अगर यहाँ पर वॉलेट में एस एलजीएनएस ना हो, केवल स्टिक के अंदर हो, तो क्या आप उसको कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? तो नहीं। उसके लिए आपको एलजीएनएस ही मेन है, एस एलजीएनएस केवल और केवल स्टेकिंग का है, और जब तक स्टेकिंग है तब तक उसका वैल्यू है। हाँ सर ठीक जी, है। मैं से ये सोच रहा था कि जैसे कि जी एल जी मतलब एस एलजीनेस है, तो उसको एलजीनेस बनाते हैं हम, तो ये यही चाह रहा था कि एलजीनेस से जी एलजीनेस बनता तो कितना अच्छा रहता, ये कह रहा था। अब अच्छा रहता तो अब ये तो अब क्रिएटर के पास जाना पड़ेगा उसके लिए फिर। ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, जी सब। सर। तो आपका क्वेश्चन ओवर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि हाँ। अपन लोग को इन्फॉर्मेशन मिलने में किसी प्रकार कई बार लेट होता है हम्म। कि जैसे कि जी एलजीनेस अपन लोग कई परचेस करने में लेट हुआ, और उसी तरह से डायरेक्ट अपन लोग जैसे किसी क्रिएटर से डायरेक्ट मैसेज नहीं आता कि अपन लोग को, कि या कोई ग्रुप में नहीं जुड़े हैं क्या, जैसे अपन लोग जनरली या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए इसी तरीके से। देखिए सब अलग अलग उसके वो हैं जो टॉप के लीडर्स हैं, वो हम्म उनका एक कम्युनिटी अलग है, उनका एक ग्रुप अलग है फॉरेन कम्युनिटी से। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, पहुंच जाएंगे तो फिर हम भी जुड़ जाएंगे, तो जो भी अपडेट्स है कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हमें वो मिल सके, और हम अपने सारे साथियों तक वो अपडेट्स पहुंचा सकें। ठीक है। तो बाकी ठीक है। अभी जो ऊपर वाले हैं वो सही तरीके से प्रॉपर हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो जैसा भी है। तो हम्म। अब नहीं है तो फिर हमको वहां तक जाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो आगे जब जितना जल्दी हो सके हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है ओके। सर, थैंक यू। ओके। विनोद वाविया जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं अब नमस्कार 5 सर सवाल जी। और लूंगा, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे जी। मनोज सर नमस्कार। नमस्कार। सर जी मेरा सवाल ये है कि जो पॉलीगॉन में 600 दिन के लिए स्टेक किया हुआ है, हम्म
उसे अनुबी में ले जाना है कि उसी में ही रखना है, या कोई रास्ता है ले जाने का? नहीं सर, वो वहीं रहेगा। जितने भी बॉन्ड्स हैं 360 डेज हैं या 600 डेज हैं, अगर आप पॉलीगॉन के थ्रू किए हैं और हाँ। पॉलीगॉन में दिख रहा है तो पॉलीगॉन पे ही आपको रखना है। ठीक है, ओके। वो शिफ्ट तो होगा नहीं क्योंकि वो लॉक है उतने दिन के लिए। तो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप चाहें तो क्लेम करके आप इसको अनुबी में ले जा सकते हैं, नहीं तो हाँ। जैसा है वैसा ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीगॉन का जो वो है वो बंद नहीं होगा। ओके। ठीक है, तो वो हाँ। चलता ही रहेगा। बस वर्किंग हमारा अब अनुबी पे हो रहा है हाँ। क्योंकि हम अनुबी में पूरी तरह से शिफ्ट है। बाकी ऐसा नहीं कि अनुबी में हम शिफ्ट हो गए तो पुराना हमारा वो बंद हो जाए, ऐसा नहीं है, वो भी चलता रहेगा लेकिन उस पे वर्किंग ओके। नहीं रहेगा। यानी आपके हिसाब से जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो दोनों उठा के उसमें शिफ्ट हम कर सकते हैं शिफ्ट अनुबी कर से? सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप क्लेम करिए, नॉर्मल आपका एलजीनेस बन जाएगा और उसके जी। बाद उस एलजीनेस को आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लीजिए अनुबी में। और सर जी एक दूसरा सवाल था, अभी आप जो ये सर आगे वाले को बताने वाले थे, जो हम्म, GLGNS हमको जो 360 में रिवॉर्ड मिल रहा है, हाँ एयर ड्रॉप, हाँ। उसका थोड़ा कैलकुलेशन, जैसे अभी आपने 000099 किया, हम्म। तो वो कितने का हुआ, वो जरा कैलकुलेशन सिखाइए ना प्लीज। ये आपका दुआ हुआ क्यों, मेरा सवाल पूरा हो जाता लेकिन ये थोड़ा छोड़ दिया। मैं समझा नहीं, कितने का हो जाता मतलब? जैसे कि हमारा जो एयर ड्रॉप आ रहा है, हम्म जरा जैसे आपने अभी जो क्लेम किया था आपकी आईडी में 000099 कुछ, हम्म। तो सर उसका हिसाब हम कैसे लगा सकते हैं, ओके, कैलकुलेटर? तो इसके लिए सबसे पहले हमें, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ है अमाउंट, यानी कि उसका जीएलजीनेस का। जी सर, मेरे पास 4 आईडी में है, लेकिन मैं अभी वो दूसरा मोबाइल में भी नहीं खोल सकता ऐसा हूँ। चलिए, तो मान लीजिए मेरे पास इतना जीएलजीनेस है, जी। इतना आया, मेरा क्लेम आया, यानी कि जी। तो इसका वैल्यू कितना होगा, जी। मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अभी रेट क्या चल रहा है, 1,02,360, तो जी इससे सर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,02,360 से। ओके। ये $1 इसका वैल्यू समझ गया सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक यही है। थोड़ा टीम को नहीं सिखा पा रहा था। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो ओके मच सर, सैल्यूट है आपको, ओके। बहुत अच्छा सेशन ले रहे हो, मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। और मेरे बाकी की सब जो थे ना टीम का, पूरा मैंने शिफ्ट करवा दिया 360 डे में सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। थैंक यू ओके सो मच सर। ओके ओके। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अनम्यूट कर लीजिए और उसके बाद हेमंत बिष्ट जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। मेरे जी कोई ऐसा डाउट नहीं है एलजीएस को लेकर, मेरे एलजीएस तो लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है। जी। बस थोड़ा सा आजकल ओरिजिन के कुछ लीडर हम्म। स्पार्टम आरएम करके प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ना, उसका क्या है मामला? किसका क्या प्रोजेक्ट, क्या कर रहे हैं? स्पार्टम आरएम करके एक टोकन है ना, जो अनुबी की ब्लॉकचेन में लॉन्च कर रहे हैं। स्पार्टन स्पार्टन। जी, स्पार्टन आरएम, हाँ, उसका क्या है? वो ये लोग बताते हैं देखिए कि अनुबी का ही पार्ट है। देखिए अनुबी का पार्ट नहीं है, अनुबी एक्चुअल में अनुबी ब्लॉकचेन है सर। हाँ, ठीक है, ब्लॉकचेन है। हाँ अनुबी ब्लॉकचेन में अब आप कोई क्या कहते हैं प्रोजेक्ट लॉन्च किए, यानी प्रोजेक्ट आप बना रहे जी, हो और उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या कहाँ जाना है, ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन। जाना है। तो आप अनुबी ब्लॉकचेन में उस अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिए, तो जी आप अनुबी का पार्ट नहीं कहलाओगे। जी सर। आप केवल क्या कर रहे हैं, उसमें अपना प्रोजेक्ट रन करा रहे हैं। तो जी इसीलिए अभी स्पार्टन जो एरिना है, स्पार्टन जी एरिना के नाम से है, जिसका यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, एक नया प्रोजेक्ट है और वो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। और जी। उसमें मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर उसका भी काफी सारे लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट को वो कर रहे हैं। ये है कर रहे हैं, आरएम कर के रहे नाम से है। यहाँ पर हैं। जी देखिए इस, जी। शायद ये नहीं है एक आरएम, शायद यही है क्या? यही है सर, यही है। ओके, ठीक है। तो ये है, तो इसका देखिए यहाँ पर अभी ये चल रहा है, तो अ, ये इसका एक अलग पार्ट है। इस पे
जो भी काम कर रहा है वो कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीजों को समझिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट अलग है और हमारा अनुबी का जो एलजीएनएस है वो अलग है। अनुबी एलजीएनएस को लेकर के, अनुबी फाउंडेशन के ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन पे कोई भी, जैसे अभी ब्लॉकचेन पे फेक टोकन या कॉइन भी आए हैं, तो यहाँ पर ब्लॉकचेन पे कोई भी उसको ऐड कर सकता है, कोई भी उसमें डिप्लॉय कर सकता है, बिल्कुल इसमें वो कोई तो भी है, मैं बंधन जानता नहीं हूँ। है। जी वो मैं ये कह रहा था कि एनुबी लैब का पार्टनर बताते हैं स्पार्टन को। नहीं, पार्टनर नहीं है वो, बस उसमें आए हैं, उसमें वो सारी चीजें वहां पर, क्योंकि जब वो लॉन्च किया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये बड़े प्रोजेक्ट को अब उसमें उन्होंने परमिशन लिया है, तो उसका कुछ पैसा दिया होगा, कुछ चीजें तो दी होंगी तब तो, या फिर उनका जो गैस फीस लग रहा होगा वो उनके जो अनुबी का जो भी डाई है या जो भी है उस पे लग रहा होगा, तो उसका बेनिफिट है, तो वो पार्ट नहीं है, उस पे आप अपना वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट वो चला रहा है, तो आप अनुबी में जा करके देखेंगे तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि उनको गैस फीस के रूप में अनुबी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगर उस पे भी जो प्रमोट करेगा, उस पे भी जो काम करेगा, उसको गैस फीस के रूप में या ट्रांजेक्शन फीस के रूप में अनुबी को उसका बेनिफिट मिल सके, बस वही है, इसीलिए वो प्रमोट कर रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, मैं एक्चुअल में क्या है ना, ये बताते हैं कि एनुबी लैब का एक पार्टनर है स्पार्टन, हाँ। ये मतलब सही नहीं है। नहीं, उसका पार्टनर नहीं बोल सकते हैं उसको, केवल ये बोल सकते हैं कि वहां पर वो एक प्रोजेक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसपे क्या बोलते हैं, वो उस पे ब्लॉकचेन पे वो डाले हैं ताकि रन करने के लिए, ताकि उस पे हम वर्क कर सके। अब अगर हम ये बोलेंगे कि हम पॉलीगॉन के पार्टनर हैं, तो ये गलत होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही है, स्पार्टन केवल उस पे आया है, अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, उस प्रोजेक्ट को रन करा रहे हैं, तो वो हाँ पार्टनर ऐसे नहीं है। ऐसे 30-35 प्रोजेक्ट हैं, एनबी डब्ल्यू ऐसे हाँ, तो कई हैं, वो ब्लॉकचेन में कोई भी वो डेवलप हम आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बस वो एक जब बड़ा आपका प्रोजेक्ट है जिसके कारण से, बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके कारण से उसको प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी एमएलएम बेस्ड प्रोजेक्ट ही है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसलिए उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी वहां पर जा सके और उसका बेनिफिट अनुबी को एज अ गैस फीस या ट्रांजेक्शन फीस के रूप में मिल सके। ठीक है। मतलब ये प्रोजेक्ट फेक हुआ, मतलब कोई बढ़िया प्रोजेक्ट नहीं हुआ अब ये तो स्पार्टन। सर, अब उस पे वर्क करने के बाद पता चलेगा कि सही है कि नहीं, लेकिन हम तो अब ओरिजिन पे हैं, तो ओरिजिन पे ही काम कर रहे हैं, और ना ना खैर लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब कुछ ओरिजिन के लीडर ही इसको प्रमोट कर रहे हैं, तब मैं पूछ रहा था। अब करने वाले तो बहुत कुछ कर रहे हैं सर, अब क्या बोलेंगे। हाँ ये तो है सर। जिनका विजन बड़ा नहीं है वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ शॉर्ट टाइम के लिए सोच रहे हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद सर। सर। ओके ओके बहुत सर। चलिए, थैंक यू उसके सर। बाद है ए अजय सिंह करके हैं, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। जी। ए अजय कुमार सिंह, आपका वीडियो ऑन है, अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। ए अजय कुमार सिंह, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी से ऑप्शन आया सर, पहले आया नहीं था। जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने सर इतने सारे क्वेश्चन को सर आपने सब लोगों के आपने वो किए, उसमें से कई हमारे क्वेश्चन थे जो सारे जो है क्लियर हुए। सर बस दो ही सवाल था सर। पहला तो ये था सर कि जो हमने पॉलीगॉन पे 360 दिन में स्टेक किया है, वो तो आपने बता दिया कि वो वैसे ऑलरेडी चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे टीम में लोगों को ये डाउट था कि जैसे मान लीजिए हमने 360 दिन में स्टेक तो कर दिए हैं, तो अगर पॉलीगॉन पे जैसे रेट वाली जो बात आती है सर, अनुबी पे रेट कुछ और है और पॉलीगॉन पे रेट कुछ और है, तो 360 दिन वाले हमने जो पॉलीगॉन पे हमने जो स्टेक किया हुआ है, तो ये जब इससे जो भी हमारा जो आता है सर इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, तो ये तो नॉर्मल हमेशा सर आता ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। तो इसको सर हम या तो अनुबी में शिफ्ट कर सकते हैं या तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर जैसे सर हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सर नॉर्मल जैसे पड़ा हुआ है, वो 360 दिन में ला नहीं चाहते, तो ऐसे सिचुएशन में उनको क्या किया जाए? उनको अनुबीज में स्टेक, नॉर्मल स्टेक में कर दिया जाए या 360 दिन में कराना कंपनी ही है सर? यही सवाल था। देखिए, ये आपका और आपके टीम का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, डिसीजन रहेगा यहाँ पर। आप या तो नॉर्मल स्टेक भी कर सकते हैं अनुबी में,
जिसमें आपका फ्लेक्सिबल स्टेक में जा करके, जिसका रिवॉर्ड वहां पर हर रिबेस आपको मिलता रहेगा। अगर हमको यहाँ पर लॉन्ग टर्म विजन के साथ करना है, क्योंकि कई लोग के क्या होता है, कई सारे साथी हैं जो लोन पे लेकर के आए हैं, या फिर जिनका जो पैसा कहीं ना कहीं से देना है उनको अगर अर्जेंट नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म वो लगा सकते हैं, स्टेक कर सकते हैं कि नहीं सर मेरे को 1 साल तो छूना नहीं है, तो वो 360 डेज में जा सकते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको मिलेगा। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं सर मैं कभी भी निकालना पड़ सकता है मुझे, और ये मेरे ज़रूरत का पैसा है, इसको तो मैं फ़िलहाल अभी स्टेक करके रखता हूँ, जब ज़रूरत पड़े निकाल लूँगा, तो ऐसा अगर किसी का है तो वो फ्लेक्सिबल स्टेक पे ही लगाएं, उनको कोई भी ज़बरदस्ती ना करें कि 360 डेज में जा करके लगाओ। ठीक है, तो ये क्योंकि हम यहाँ पर बोलते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अचानक से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे आप 360 डेज में वही पैसा स्टेक करो जो आपका एक्स्ट्रा है, जिसको आप अगर नहीं निकालोगे तो भी आपका बाहर में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ बाहर में आपका काम चल जाएगा। हेमंत सर आप अपना वो कर लीजिए। ये मुझे दे दिया कि लोगों परफ्यूम पड़ा थोड़ा हल्का फुल्का। इसका मतलब सर जैसे मान लीजिए जो लोग लोन पे पैसा लेके कहीं से लेकर के आ रहे हैं, तो उनका जैसे वो हर महीने उनको कुछ ना कुछ देना होता है, तो 360 दिन में क्या है कि एक्स्ट्रा भी इंटरेस्ट मिल रहा है और वो भी मिल रहा है, तो थोड़ा वहां पे तो ज्यादा मिल रहा है। वहां पे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो इससे क्या है कि उनकी टोकन की भी संख्या बढ़ रही है। तो हम लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जैसे वहां रख रहे हैं तो आपको कम मिल रहा है, जब आप वो मतलब पूरी तरीके से आप अपना मूल प्रिंसिपल को नहीं छूना है। तो मैंने उनको यही कहा, जब आप है तो आप उसको 360 तो जो मिल रहा था वो तो मिलेगा। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर बहुत ज्यादा, लेकिन आपके मैं बातों को समझ गया। आपका यही है कि कई सारे लोग लोन पे लिए हैं तो उनको महीने का इंटरेस्ट तो आ रहा है, तो उस इंटरेस्ट से ही उसको क्या ईएमआई पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल किया जा सकता है। मैं बस उन्हीं का बोल रहा हूँ कि जो पैसा लगा रहा है और लगाने के बाद उसको उस पैसे की जरूरत अचानक से पड़ गए, ठीक है, मान लो कोई 1 लाख रुपए लगा दिया और उसको हम नॉर्मल स्टेक में किए, तो उसको उस 1 लाख रुपए का उसको हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने बाद कुछ इमरजेंसी आ जाए तो वो उस पैसे को निकाल सके, क्योंकि वही उसका ही संपत्ति है उतना ही। ठीक, अगर ऐसा है तो उसको नॉर्मल स्टेक कराएं, फ्लेक्सिबल स्टेक। और मान लीजिए 1 लाख रुपए 360 डेज में लगाया और 360 डेज में लगा करके 1 साल तक वो छोड़ भूल गया, मान लो, और उसके घर में कुछ प्रॉब्लम या कुछ जरूरत आ गया, तो वो 1 लाख रुपए को नहीं भी निकालेगा तो भी उसका काम चल रहा है, वो अरेंज कर लेगा। अगर ऐसे लोग हैं तो फिर आप उनको इस पे बॉन्ड पे लगाओ, ताकि उनका लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट मिल सके। अगर कोई लोन पे लिया है और बोल रहा है कि सर ये लोन का मुझे यहाँ से निकालना है और यहाँ से ही मैं 360 डेज में कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा मुझे मिलेगा मैं निकाल लूंगा, बाकी अगर कुछ भी ऐसा हो तो वो मैं बाहर मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 360 डेज के लिए मेरा लॉक कर दो। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो बिल्कुल आप उनको 360 डेज के लिए कर सकते हैं, यानी कि सामने वाले को निर्णय लेने दीजिए। ठीक है, आप बस ऑप्शन रखिए कि भैया ये देखो ये चीजें हैं, ऑप्शन रखिए, अब सामने वाला क्या चाहता है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, ताकि कल को आपको ब्लेम ना करे कि आपके कहने पे ही मैं इस पे लगाया हूं। जी ठीक सर, है, जी सर, थैंक यू सर। बस एक सवाल सर, छोटा सा और है सर, कि जैसे जो पॉलीगॉन में उनका स्टेक है तो उनको अनुबी में स्टेकिंग कराना कंपलसरी है ना? बस यही सवाल है। नहीं कंपलसरी, देखिए कंपलसरी इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर पूरी तरह से शिफ्टेड, यहाँ पर अनुबी में ही जो भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं वो अनुबी का ही आ रहा है, जो भी आपके डाउ रिवॉर्ड्स हैं, चाहे वो आपका स्पाइडर वेब रिवॉर्ड है, वो सब यहाँ पर हमारा अनुबी पे ही आ रहा है। तो जी जब अनुबी हमारा खुद का ब्लॉकचेन है तो हम पॉलीगॉन पे रह करके कोई मतलब नहीं है, पॉलीगॉन पे केवल वही चीज रहेगा जो 360 डेज या 600 डेज का रखा हुआ है, वही चलता रहेगा। और जब तक लोगों का स्टेक है वहां पर, जैसे स्टेक खत्म हुआ वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारा शिफ्ट आप कर लीजिए अनुबी पे, क्योंकि हमें अनुबी को आगे बढ़ाना है, अनुबी ब्लॉकचेन पे हमको आना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो पॉलीगॉन पे नहीं है, जो इन फ्यूचर हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अनुबी पे ही पूरा आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अपने घर पे रहें और अपने सारी चीज़ों को कर सकें।
थैंक यू वेरी वेरी धन्यवाद सर, और आपने इतना अच्छे से जानकारी दिया। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। चलिए, AK रवि जी हैं, आप अनम्यूटेड हैं, आप सवाल कर सकते हैं। बस इसके बाद 2 लोगों का और लूंगा मैं, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:36 हो चुके हैं। AK रवि जी, आप अनम्यूटेड हैं, आपके सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। आपसे बात करके बड़ा बड़ा खुशी लगा सर। बहुत दिन से मुलाकात तो नहीं हुआ था, बातचीत भी नहीं हुआ था। सर मैं संडे को 360 दिन का अपन उसमें कर दिए हैं सर स्टेकिंग। ओके। तो उस जैसे मैं 1.5 लाख रुपए बजाज फाइनेंस से लोन लेके लगाया हूँ सर। तो यहाँ से EMI पटाने का कैसे व्यवस्था बनेगा सर? क्या बोले आप? 60 यहाँ पर स्टेकिंग कर दिए हैं सर। आपका बैंक से वॉइस लाके यहाँ पे आपका कर दिए वॉइस हैं ब्रेक नूरबीन। हो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा ज्यादा। थोड़ा नेटवर्क में आकर के बताइए। अभी आया सर? हाँ, बोलिए। अभी आया सर? हाँ, आया, बोलिए बोलिए। सर 360 दिन के लिए 360 दिन का वहां पर अनुरोध को किए हैं। और 1.5 लाख जो है बजाज से फाइनेंस करा करके मैं इसमें लगाया था। तो कैसे इसमें EMI सर? महीने का इनकम होगा उसको अपन विड्रा कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आप ही सवाल का जवाब आप ही दे रहे हो, तो और क्या चाहिए। ठीक है, महीने का आप विड्रॉ करिए, उसको तो वही क्लेम हाँ क्या? करिए। हाँ, महीने में जो भी जी इंटरेस्ट जी आ रहा है, जितना आपको पे करना है, मान लीजिए आपको पे करना है जी दस जी हजार रुपए तो 10,000 रुपए के हिसाब से आप जी उसको निकाल करके आप उसको करिए, बाकी को स्टिक कर दीजिए। निकलेगा तो क्लेम तो पूरा होगा एक साथ। ठीक है, जी। जितना भी आपका पूरे महीने का रिवॉर्ड उसमें अच्छा बन जी रहा है, जी वो एक साथ होगा और वो एलिजिनेस बन जाएगा। ठीक है, जी तो जितना आपको जरूरत है उतने ही जी आप जी उसको EMI पे करिए, बाकी को नॉर्मल स्टिक कर दो, ताकि उसका आप भी कंपाउंडिंग आपको जी मिलता रहे। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू ओके, सर। ओके। जी। ओके, तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दो, यानी कि अब समय हो चुका है 9:38। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मेरे ख्याल से काफी सारे लोग के जवाब मिल चुके होंगे। और अगर है, उसका नाम है डाउ रिवॉर्ड। अगर हम डाउ रिवॉर्ड की बात करते हैं तो ये आपको पहली आजादी ये देती है कि वहां तो आपकी 15 लेवल की लिमिट फिक्स कर दी गई है। यानी कि 16 लेवल पर अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक डाउ रिवॉर्ड एक ऐसी इनकम है कि आपको अनलिमिटेड लेवल का रिवॉर्ड, यानी कि आपके कितने भी लेवल नीचे उतर जाए तब भी आपको डाउ रिवॉर्ड आएगी, एवरी लेग से आएगी। राइट है। अब कैसे आएगी? सिस्टम कहता है कि आपके एक रैंक है, उसका नाम है V1। V1 बनने के लिए आपको 3 लेगों में बिजनेस चाहिए। आपको 3 लेगों में बिजनेस कैसे चाहिए? मान लीजिए आपको एक लेग है, उसमें $50,000 का बिजनेस है, वो किसी भी लेवल में है। ऐसा नहीं कि आपकी 15 लेवल में ही हो। सेकंड लेवल में $50,000 और थर्ड लेवल में $50,000। अगर ये तीनों लेवल का बिजनेस कंप्लीट हो जाता है तो आप सिस्टम के V1 बन जाते हो। और V1 की इनकम की अगर बात करते हैं तो 1% से लेके 5% इस पे आता है। मान लीजिए आपके V1 को जा रहा है 0.6%, यानी कि $50,000 की जर्नी $1.5 लाख का 0.6% अगर जाता है हर क्लोजिंग का, तो आपको उसका 1 से लेके 5% आपको आता है। ठीक है। उसके बाद में आपकी V2 है। V2 की बात करते हैं तो सिस्टम कहता है कि 50-50 हजार का तीनों लेग में कर लिया था आपने। अब आपको 1-1 लाख डॉलर का नया बिजनेस आपकी टीम से आ जाता है। तो आप 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख तीनों लेग में बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। तो आप सिस्टम के V2 बन जाते हो। और V2 के लिए सिस्टम कहता है कि 2% से लेकर 10% का आपको टीम रिवॉर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। और V1 और V2 के लिए आपको सिस्टम एक NFT रिक्वायर करता है, अवेकन NFT। एक NFT अगर आपके पास है तो आप V1 और V2 दोनों को इनकम को क्लेम कर सकते हो।
आपकी इनकम तो बनना स्टार्ट हो गई, लेकिन क्लेम करने के लिए आपके लिए एक एनएफटी रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आप एक एनएफटी वहां देते हो तो आप अपने V1 के रिवॉर्ड को, V1 V2 के रिवॉर्ड को आप क्लेम कर सकते हो। आपका यहाँ रिवॉर्ड बनेगा, आपका बंद नहीं रहेगा। आप जब भी अचीव कर लोगे आपका रिवॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्लेम करने के लिए आपको खाली एक एनएफटी की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद आते हैं V3 और V4 पे। तो V3 बनने के लिए सिस्टम कहता है कि आपने 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। अब आपने 1.5 लाख का नया बिजनेस कर दिया तो टोटल आपका बिजनेस का $3 लाख का एक लेग में, और $3 लाख का दूसरी में, और $3 लाख का तीसरी लेग में। अगर ये बिजनेस हो जाता है तो आपको 4% से लेकर 15% का आपको टीम रिवॉर्ड आने लग जाता है एवरी क्लोजिंग का। उसके बाद आते V4। V4 का सिस्टम कहता है कि आपको 5 लाख डॉलर एक लेग में, $5 लाख दूसरी लेग में, और $5 लाख तीसरी लेग में। 3 लाख $3 तो आपने पहले कर लिया था, खाली आपने 2-2 लाख का बिजनेस और किया तो आप सिस्टम के V4 बन गए। और V4 की इनकम की बात करते हैं, 6% से लेकर 20% तक के आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते हैं एवरी क्लोजिंग के। और V3 और V4 की इनकम को क्लेम करने के लिए सिस्टम एक एनएफटी और रिक्वायरमेंट मांगता है। यानी कि अगर आपने 2 एनएफटी परचेज कर ली या 2 एनएफटी आपके पास है तो आप V1 से लेके V4 तक की रिवॉर्ड क्लेम कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद में आता है V5। V5 बनने वाला सिस्टम कहता है कि 1 बिलियन का बिजनेस आपके एक लेग में, 1 बिलियन का दूसरे लेग में, और 1 बिलियन का आपके तीसरे लेग में अगर बिजनेस हो जाता है तो आप सिस्टम के V5 बन जाते हो। V5 की अगर बात करें तो 8% से लेकर 25% आपको एवरी क्लोजिंग का आता है। उसके बाद आता है V6। V6 के लिए सिस्टम कहता है भी आपको आपकी एक लेग में, यानी कि V5 तक तो आपका बिजनेस काउंट करेगा। अब आप डिसाइड करोगे कि आप V5 V6 कब बनोगे। आपकी एक लेग में कोई भी X% किसी भी लेवल में अगर V5 बनता है, दूसरी लेग में किसी भी लेवल में कोई V5 बनता है, और तीसरी लेग में किसी भी लेवल में अगर कोई V5 बनता है तो आप सिस्टम के V6 अचीवर बन जाओगे। और V6 की इनकम की अगर बात करें तो 10% से लेकर 30% तक का आपको टीम रिवॉर्ड आने लग जाता है। और आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए और यहाँ तक के रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए टोटल आपको 3 एनएफटी की रिक्वायरमेंट होती है। V5 बन गए तब भी आपको 3 एनएफटी चाहिए, और V6 है तब भी आप 3 एनएफटी। अगर आपने टोटल 3 एनएफटी बाय कर लिए तो आपके V6 की टेंशन खत्म हो चुकी है। ठीक है। यहाँ सिस्टम का सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट क्या है कि आपके रिवॉर्ड कभी बंद नहीं होते, कभी रिवॉर्ड स्टॉप नहीं होते, खाली क्लेम करने के लिए आपको एनएफटी चाहिए होती है। ठीक है। फिर से दोबारा एक डिस्क्लेमर है, हमने जो भी चीजें दिखाई वो एजुकेशन पर्पज से है, और जो चीजें दिखाई है उसको आप आराम से क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, कोई सलाहकार नहीं है। और जो चीजें समझ में नहीं आई है आप अपने अपलाइन से, आपको जिसने इनवाइट किया है प्लेटफॉर्म पे, आप उसे डिसाइड, आप उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनसे बातचीत करें, समझे चीजों को, और फिर इस प्रोजेक्ट में स्टार्ट करें। धन्यवाद सभी लोगों का मेरा इस प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। जोशी साहब। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रेजेंटेशन। और मैं हमारे कई पार्टिसिपेंट साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सद्दाम भाई को अपनी इमोजीज के माध्यम से, क्लैपिंग के माध्यम से उनको जरूर शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं आज के सेशन के लिए, और बहुत से साथी हमारे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच जितेंद्र चौहान साहब मौजूद हैं। तो जितेंद्र भाई, आज के शेयरिंग के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, और आगे के अपडेशन के लिए चौहान साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और एक्चुअली में सद्दाम भाई का जब भी प्लान होता है दोस्तों, वो सुनने लायक होता है, क्योंकि वो जिस तरीके से प्लान दिखाते हैं, बीच में जो सिखाते हैं हमें डेक्स स्कैनर के ऊपर, पॉलीगॉन के नेटवर्क के ऊपर, और एक एक पॉइंट को जिस प्रकार से वो क्लियर करते हैं, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कहाँ लिक्विडिटी है, क्या है, तो ये आप जितनी बार भी देखोगे उतना ही ज्यादा आप सीखोगे। और आप यकीन मानना कि इस चीज को शुरुआत से देखते आ रहे हैं, लेकिन आज भी देखते हैं तो जिस शिद्दत से वो बताते हैं, उस शिद्दत से ऐसा महसूस होता है कि हम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नॉलेज अपडेट होता है।
और कभी कभी हम लोग अपने इन बातों में ये चीज भूल ही जाते हैं कि हमें इस प्रकार से भी दिखाना होता है। तो वेरी गुड सद्दाम साहब, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन दिया। और जब भी नॉलेज की बात आती है तो बिल्कुल मैं पीछे नहीं हटता, बिल्कुल लगा रहता हूँ उस समय पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों, आज सिस्टम ने बहुत कुछ नए कर दी है काम, बहुत चीजें। अभी काफी सारे लोग परेशान थे परसेंटेज को लेके कि जब भी हम अनुबीस पे जाते हैं तो परसेंटेज ज्यादा लगते हैं। लेकिन सिस्टम ने जैसा बोला वैसा किया, 35% से आज 26% पे आ चुका है। यानी कि आज मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो अगर आप 100 एलजीएनएस को सेल आउट करते हैं तो जो उसका अमाउंट आता है वो पॉलीगॉन के बराबर आता है। याद रखिएगा, पॉलीगॉन के बराबर आ रहा है। पॉलीगॉन को अगर करेंगे तो 5% का डिडक्शन जाता है, जो कि मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि 100 एलजीएनएस को जब मैंने क्लिक किया तो वहां पे 217 डाई आ रहे थे, और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 214 आते हैं रेट के हिसाब से। तो ये सिस्टम ने बहुत बड़ा काम करके रखा है। आप लोग को यहाँ पे दो ही काम करने होते हैं, यहाँ पे स्टेक करना या करवाना है अमाउंट को, और टरबाइन करना है। टरबाइन के अलावा अगर आपको फंड की आवश्यकता है तो आप उसे डाई बनाइए, अगर नहीं आवश्यकता है तो फिर आप उसे नॉर्मल स्टेक या फिर 360 या 600 दिन में आपको लगाना है। अगर बात करें कि 360 या 600 दिन में ही लगाना है तो आप पॉलीगॉन से भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके अनुबिस के हैं तो आप नॉर्मल स्टेक पे रख सकते हैं अनुबिस, क्योंकि इनकम तो अनुबिस पे ऊपर आ रही है। और एक साइट जो मैंने संडे के दिन बताई थी, तो उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत तरीके से अच्छे से उस साइट को किया था, LGNS.touch को। हमें सिर्फ उसको कनेक्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ उसके कैलकुलेशंस देखने हैं। तो 360 दिन में जो एक्स्ट्रा इनकम इंटरेस्ट दोनों मिला के जो आता है वो लगभग 100 एलजीएनएस के 2500 एलजीएनएस लगभग बनते हैं, और ये बन रहे हैं। आज पूरे हमें 2 साल 4 महीने हो चुके हैं सिस्टम में काम करते हुए, और 360 एलजीएनएस 360 दिन के अंदर जो बन रहा है उस अमाउंट को आप, ये लोग बाग ये सोचते हैं कि यार मेरा तो साल भर के लिए फंड गया। तो आप इस कैलकुलेशन को ऐसे ना दिखाएं कभी भी। आपने अगर 100 एलजीएनएस किसी पर्सन के लगवाए हैं तो ये भी देखो ना, 3.5 से 4 महीने में उसका फंड डबल होता है। तो आप प्रिंसिपल बाहर कर दो, फिर कहाँ का 360 दिन, फिर तो जिंदगी भर की बात करो आप। क्योंकि अगर किसी का प्रिंसिपल बाहर निकल जाए, आज भी जब किसी को पैसा दिया जाता है कमाने के लिए, लोग ब्याज पे भी पैसा देते हैं। तो जब वो व्यक्ति पैसे नहीं दे पाता, उस कंडीशन में व्यक्ति प्रिंसिपल पे, या कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और किसी लीडर ने हाँ कर ली और वो कंपनी डूब गई, पैसा लेके भाग गई, तो आप उससे सिर्फ प्रिंसिपल मांगते हो। फिर ये नहीं कहते कि वो कंपनी 30% महीना दे रही थी, साल भर हो गया, अब मेरा 10 गुना अमाउंट दे दो या 25 गुना दे दो, ऐसा नहीं बोलते। अगर आपने जितना फंड लगाया वो प्रिंसिपल मांगते हैं। तो सबसे बड़ा गेम तो प्रिंसिपल का ही है। यानी कि आपने फंड लगाया तो 3.5 से 4 महीने में आप अपना प्रिंसिपल बाहर करो, उसके बाद 360 दिन या 600 दिन में जो भी लगा है वो आपको रिटर्न देता रहेगा। 600 दिन के अंदर लगभग वही 100 एलजीएनएस के 3500 के आसपास एलजीएनएस बनते हैं। तो आप लोगों को ये पेशेंस भी रखना है। दूसरी चीज, आपको ये सीखना है कि आज जो सद्दाम सर ने प्लान दिखाया उसके अंदर बीच में बहुत सारी चीजें बताई है, और टोकन स्नैपर उसके अंदर जितनी भी चीजें थी उन सब को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, सब चीजों को बताया। ये सिखाने के अलावा विश्वास जगाने वाली बात है। ये सिर्फ विश्वास, यानी कि सिस्टम जिसको विश्वास नहीं है उसको भी फंड दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, जिसको विश्वास है उसको भी दे रहा है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है उसको भी दे रहा है, जिसको जीरो नॉलेज है उसको भी दे रहा है। किसी को एलजीएनएस में बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिनको टोकन पॉकेट डाउनलोड करना भी नहीं आया, और आज भी वो लोग कुछ नहीं, अपने सीनियर से काम कराते, लेकिन इनकम उनको भी दे रहा है। लेकिन ये जो चीजें सिखाई जाती है ये विश्वास बढ़ाने के लिए, आपके और आपके साथियों को विश्वास दिलाने के लिए कि ये सिस्टम है और ये सिस्टम रहेगा। मार्केट में एलजीएनएस जब से स्टार्ट हुआ, मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त है, जिसने, हम दोनों ट्रेडिंग साथ किया करते थे। एलजीएनएस आया, और एलजीएनएस आने के बाद बंदे ने मुझसे बोला कि अपन साथ कर लेते हैं। मैंने कि साथ इन द सेंस
कि पार्टनरशिप। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर विश्वास है, तुम्हें विश्वास नहीं है, इसलिए तुम पार्टनरशिप की बोल रहे हो। तो उस बंदे ने फिर भी कुछ अमाउंट अपना लगाया। लगाने के बाद वो किसी और कंपनी में इस यहाँ से पैसा निकाल के, अच्छा पैसा करीबन 1.5 से 2 गुना हो गया, 15-20 दिन में ही लगभग इतना हो चुका था उस समय पे, और निकाल के किसी और सिस्टम में गया। और वो बहुत जल्दी मेरे से कई गुना आगे निकल गया, क्योंकि इधर तो इनकम V1 आने के बाद है और वो मुझे 7.5 महीने लगे थे, और वहां पर तो सिस्टम ने शुरुआत से इनकम देना चालू किया। दोस्तों यकीन मानना, वो मेरे सामने आके बोलता था कि गलत जगह स्टार्ट कर लिया, ये देखो मैं 5 लाख रुपए महीने पे पिछले 1-1.5 महीने में 5 लाख 6 लाख रुपए महीना कमाने लगा उधर। और कमाते कमाते वो व्यक्ति कब 10-12 लाख पे पहुंच गए पता नहीं चला। और जो भी इनकम आती वो उसी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हम भी यही करते हैं लगभग। एक दिन वो कंपनी चल बसी और जाने के बाद 18 लाख रुपए का उसको लॉस हुआ। जो 2-3 लाख रुपए उसने निकाले थे वही निकाले, 5-6 लाख तो इन्वेस्टमेंट के थे, बाकी कमाई भी उसी में डाल दी। और उसने कहा कि नई घोड़ी नया दाम। सिस्टम में हार नहीं मानी और वो बंदा दूसरी कंपनी में फिर चला गया। मैं एलजीएनएस में लगा रहा। उस समय पे एलजीएनएस में लगे लगे मैं काम करता रहा, और तब भी मैं V1 नहीं बना, और उसके पहले ही वो दूसरी कंपनी के अंदर भी वो अच्छा खासा रिटर्न निकाल लिया। और निकालने के बाद इस बार वो 2-3 लाख के प्रॉफिट में भी रहा और कंपनी फिर चल गई। फिर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो तीसरी में गया, तब मैं V1 बन गया। फिर तीसरी में गया, V1 बना। मेरी अर्निंग भी आई थिंक उस समय के हिसाब से 6-7 के आसपास पहुंच चुकी। फिर उसी सिस्टम में आगे देखते हैं तो उसका सिस्टम फिर बंद हुआ। उसने इस बार और हिम्मत नहीं आ रही और उसने 2-3 कंपनियां स्टार्ट करी एक साथ। उन्होंने कहा यार वो तो एक डायलॉग चलता है पुराना कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना है, अलग अलग जगह रखना है। ये क्या कहावतें हैं दोस्तों। वैसे तो अंडे ट्रे में ही आते हैं, लेकिन लोगों की कहावतें हैं। उन्होंने कि एक टोकरी में नहीं रखना, टोकरी गिर गई तो फूट जाएगी। तो उसने 3 कंपनियां स्टार्ट करी और तीनों में अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया। और यकीन मानना, एक महीने 1.5 महीने बाद फिर हम बात करते हैं और पूछता हूं मैं और कौन कौन सी चल रही है आजकल, तो जवाब उसका एक ही आता है, यार 2 तो चली गई, एक बची है, लेकिन अपन ने पैसा निकाल लिया। मैंने कि कितना लगाया था? इतना लगाया था, इतना ही निकला, और ये एक चल रही है, बस इसका डबल हो जाए तो निकाल लेंगे। और आई थिंक वो भी चल रही थी और उसका पैसा निकला भी नहीं। और अब पिछले 1-1.5 महीने से जब मैंने उससे बात करी कि यार खाली बैठा हूँ, मैंने एलजीएनएस कर लो, तो उसका जवाब क्या था एलजीएनएस के लिए? उसका जवाब ये था कि यार पूरी दुनिया तो एलजीएनएस जान चुकी है। तो मैंने कि ये बुरी बात हुई कि अच्छी बात? भाई एक तरफ किसी कंपनी को कोई पहचानता नहीं, आज पूरी दुनिया जान चुकी है और लोगों के पास सही प्रेजेंटेशन नहीं पहुंचा। तो मैंने कि टोटल कितनी कंपनियां कर ली साल भर में? तो हो गई 11-12 के लगभग। लेकिन इस बार जो प्लान लेके आया बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा है। मतलब हिम्मत आज भी नहीं आ रही। पोजीशन की बात करें तो अब स्टार्ट ही है, तो अर्निंग तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों ये एलजीएनएस सिस्टम जो है आपको लगातार टिका के रखेगा। और अदर प्रोजेक्ट, अब 11-12 कंपनियां बंदे ने कर ली पिछले 1.5 साल के कैरियर में, और अभी भी वो तलाश में है कुछ अच्छे की, और जो अच्छा है उसको अच्छा मान ही नहीं रहा है। तो सद्दाम सर ने जो दिखाया ना, ये वो विश्वास है कि आपको यहाँ रुक जाना है, और गलती से अगर आप 1 साल यहाँ रुक गए तो गारंटी देते हैं कि जिंदगी में फिर कभी आप छोड़ के नहीं जाओगे। ये बेस्ट है, ये सिस्टम चलने वाला है, ये हमेशा हमेशा के लिए। तो चलिए, और जोशी सर, अशोक जोशी सर, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन बताना था कि मार्केट में क्या हो रहा है और हमें क्यों रुकना चाहिए यहाँ पर। इस विषय में मैंने अपने ही खास दोस्त की आपको कहानी सुनाई, और यही कहानी अगले साल भी सुनाऊंगा जब उसकी 25 या 30 कंपनियां हो चुकी होंगी। बिल्कुल सही चलिए, बात है थैंक सर, यू वेरी बिल्कुल मच। सही बात। सद्दाम साहब, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, अपने साथ बिल्कुल सबके साथ बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ऐसा ही हो रहा है। देखो एलजीनेस एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पोस्ट ऑफिस का नाम सुना आपने, डाकघर। बिल्कुल वो बिल्कुल। डाकघर आज भी चल रहा है वो चलता रहेगा। कभी बंद और नहीं पैसे होगा। जमा करते हैं। एलजीनेस, हाँ भले रिटर्न कम आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो है कि इक्विटी कम से कम बची तो रहेगी। यस। यस सर, यस सर। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है कि बहुत सी सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही है। बिल्कुल। खाली खाली बहुत बहुत कहने लग गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितिन भाई। और ये छोटी सी जो स्टोरी है आपके एक लविंग फ्रेंड्स की आपने सुनाई है, तो ये अमूमन जितने भी यहाँ साथी हैं सभी का कोई ना कोई जिगरी है,
कोई ना कोई उसका ऐसा दोस्त है, कोई ना कोई जान पहचान वाला है जो इस तरह के सेगमेंट में लगा हुआ है और अपने नुकसान कर ही रहा है। और जैसा कि मैंने आज के न्यूज़पेपर में आपको एक जो छोटा सा स्लोगन बताया है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली जो कहावत है, तो वो ट्रम्प वाले केस में चरितार्थ हुई है। तो ये जरूर तय है दोस्तों कि जितनी स्वतंत्रता आपको इस प्रोजेक्ट के साथ मिलती है, ओरिजिन के साथ, सद्दाम भाई ने जो पॉइंट्स बताए थे, हमारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं, उस बुलेट पॉइंट्स को यदि आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो उतनी स्वतंत्रता किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के कोई भी प्रोजेक्ट में आपको देखने, सीखने, सुनने, समझने को कभी नहीं मिलेगी। तो ये मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म को यदि आप भली भांति सीख गए, समझ गए, तो पोर्टफोलियो का क्या अर्थ होता है ये समझ में आ जाएगा। वो एक अलग दीगर बात है कि आप कब रैंक हासिल करते हैं, कब इस प्रोजेक्ट के डाउ रिवॉर्ड्स पाने के हकदार होते हैं। लेकिन इसके पहले भी हमारे कई साथी बिना रैंक अचीव किए भी, कई साथी ऐसे हैं जो केवल अपने पोर्टफोलियो के दम पर उन रैंक अचीवर से अच्छे इनकम कमा रहे हैं। तो ये स्वतंत्रता प्रोजेक्ट सबको देता है, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आप किसके साथ हैं, आपका स्पॉन्सर आपके साथ है कि नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सिस्टम आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। कैसे निकालना है, कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, क्या करना है, कैसे स्वैप करना है, ये सारी आज़ादी आपके पास में है। बस यदि आपका कोई सही गाइडेंस देने वाला आपको मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा थोड़ी सरल और सफल हो जाती है। तो जरूर इसमें आप सभी साथी बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज एजुकेशन और एक इस। चीज याद रखो, जी सर। और एक चीज हमेशा याद रखो कि कॉपी करने से अच्छा है ओरिजिनल करते रहो। डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट रहेंगे कम सर। मिलेगा, कम मिलेगा लेकिन बचे रहोगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और एक बात और कह रहा था, जैसे सद्दाम भाई ने कई बार दिखाया, एक वो सो कॉल्ड प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके कई साथी बताते हैं, आते हैं, सर हम उसमें हैं, इतना कमा रहे हैं। तो एक जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों, सद्दाम भाई ने जिक्र भी किया था, सर्कुलेटिंग सप्लाई पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। यदि कोई प्री माइंड टोकन है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई लगातार कम होती जा रही है, तो भले ही वो लिक्विडिटी लॉक दिखाते हों, कुछ भी हों, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जब कम होती जाती है तो ये तय है कि धीरे 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 बिजनेस मार्केट से विलोपित होता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो आप यदि खुद चेक करेंगे, इन बातों को समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने एसेट्स को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ठीक है सद्दाम भाई। बेसिक नॉलेज होता है बस सर, आप सब लोग अपनी बेसिक नॉलेज को अपग्रेड करते रहो, कभी भी जी आप स्कैम का हिस्सा नहीं बनोगे, बस इतना सा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ठीक है एक भाई ने हैंड रेस कर लिया, क्या पता सद्दाम भाई से कुछ पूछना चाहते हैं। चलिए देव भाई, आपको आस्ट अनम्यूट किया है, बात कर लेते हैं आपसे। सर जी कैसे देव। हैं? बस अरे देव भाई नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी हम अनूबी का माल पॉलीगॉन पे ले रहे हैं कि अनूबी पे ही ले रहे हैं? नहीं नहीं सर, अभी हाँ पॉलीगॉन से अनूबी पे अभी हैं सर। नहीं नहीं नहीं, मैं रेट की पॉली बात कर रहा हूँ। जैसे हमें अनूबी के कॉइन कुछ खरीदना है, सेल करना है, उसका रेट क्या है अभी? अगर आपके पास सेलर है पॉलीगन का तो वेल एंड हम्म गुड। हम्म। अगर अनूबी के है तो लोग अनूबी का माल अनूबी में बेचेंगे ना। अगर नहीं, सेलर नहीं है आपके पास, अनूबी का माल अनूबी के रेट पे बेचेंगे कि पॉलीगॉन के रेट पे बेचेंगे, मैं ये कुछ नहीं पूछना नहीं चाहता अनूबी जैसे अगर अनूबी का कोई टोकन दे रहा है तो अनूबी के रेट से खरीदा होगा उसने, ढाई दे के। था। हाँ, तो उसको अभी सेल जैसे भी आपको अनूबी मान के लो कि रेट पे सेलर, करेंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि अभी बिल्कुल अनूबी सर। का पीडब्ल्यू का माल आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, यही करना था। अनूबी का सर एसएलजी ने एड्रेस नहीं आया ना अभी। जब हाँ अनूबी का हाँ एसएलजी ने एड्रेस आ जाएगा तो हाँ फिर ये चीज़ें थोड़ी सी खत्म हो जाएगी। और ये जो परसेंटेज है जो हम देखते पा रहे हैं, स्वैपिंग का परसेंटेज जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हाँ पेज हाँ। कम होते तो जाएगा जब हाँ, तक ये तो बैलेंस वो नहीं होगा तब तक यही जब ये रहेगा। बैलेंस पर आ जाएगा तो ये आसान हो जाएगी प्रक्रिया। नहीं सर, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे एक दिक्कत है, जैसे हम हमारे पास में कुछ अनूबीस के टोकन हमको सेल करना है, जी तो मेरे ये उसको अनूबी के रेट में ही सेल होंगे ना? वही मेरा सिर्फ इतना जानना है। सर, जो खरीदने वाला है बशर्ते वो लेने के लिए खरीदने तैयार हो। वाला तो आपके ओके। पास खरीदने वाला तैयार होना चाहिए ना। आपका खरीदने वाला तैयार होना चाहिए ना सर। आप तो बेचवा लो, हाँ, आप तो बोलोगे मैं तो इतनी की चीज दे रहा हूँ, लेकिन वो खरीदने वाला भी तैयार होना चाहिए। सामने खरीदने वाला तैयार हाँ, होना चाहिए। यही यही मुझे जानना है। हाँ हाँ हाँ। खरीदने हम्म, अभी वाला जैसे मिल हम जाए कोई दिक्कत नहीं है सर। खरीदने वाला बोले मैं अनूबी के रेट में अनूबी का लेने को तैयार हूँ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। वो जी। बिल्कुल मस्त। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ओके थैंक यू। ओके देव भाई।
तो चलिए साथियों, आज समय हो चुका है, 10 तो बज चुके हैं और सवाल बने रहेंगे, और हम चैट बॉक्स तो खैर सभी के लिए रखते ही हैं। और कल बुधवार का दिन है, टेक्निकल सेशन का दिन है, तो जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चौहान साहब आपके बीच उपस्थित रहेंगे और बहुत से मैकेनिज्म के बारे में जानकारी देंगे। तो आप सभी साथियों का इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल सुबह घर के जूम में, और सद्दाम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।